को मार दे सकते हैं। कब तक ये समाप्त होगा? बहुत प्लान बनाते हो ना कुमार, तो कब तक? बता सकते हो? आकर भी ये कब तक? बोलो ना, कब तक? जवाब आता है कब तक? सुनाओ तात्या, सुनाओ। क्या बोला? कब युग में कब तक? कब तक? बाबा बताए। बदनाम रिश्ता आपको है या बाप को? इसका जवाब सोचना। बाप तो कहेंगे आप तैयार है? आधी माला में भी हाथ नहीं उठाया। बच्चों को संपन्न स्वरूप में देखने चाहते।
संसार है क्या? पाप ही संसार है। तो संसार की बाहर और क्या है? संस्कार परिवर्तन करने की बात। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। जब तलक है सीने में सिलसिला, धड़कन का जब तलक है सीने में सिलसिला, प्राणों का चल रहा है जब तक ये काफिला। रहबर बनाइए जीवन की शाम तक, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। सिर पर सदा हमारे उसका ही हाथ हो, सिर पर सदा हमारे उसका ही हाथ हो। सुख दुख हो रात दिन हो
हर पल ही साथ हो। ऐसा न हो कि याद करें उसको काम पड़े, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। आँखें जो देखती हैं वो सब हैं मिटने वाले, आँखें जो देखती हैं वो सब हैं मिटने वाले। चलना है निज वतन जहाँ के प्रभु हैं रहने वाले, अपनी नजर टिकाइए उस परम धाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। Shanti, good morning, bye. क्या बोला बाबा ने, कितना अच्छा सुन रहे हैं आप। बाबा कन्वर्सेशन कर रहे हैं ओम शांति भवन में। वही मुरली है ये 2000 में। तो शुरू शुरू में जब शांति भवन बना तो हॉल में एकदम बहुत सारे, इतने लोग, हमको आदत नहीं विदेशी लोगों को, एक बहुत सारे लोगों के साथ रहना चलना, वो सब तो टाइम धीरे धीरे, और विदेशी भी थोड़ा कम होते थे तो 2 टर्न विदेश पहले बोला कि 2 टर्न ओम शांति भवन में रखेंगे। देखो बाबा कितना निरंकारी, कितने कैसे सेवा करते बच्चों का। देखो ओम शांति भवन में आओ तो आते हैं, शांति वन में आओ तो भी आते हैं, जहां बुलाते हो आते हैं। हम उनका हम उनका हाथ नहीं पकड़ के रखते। बाबा ने क्या बोला, बाप ही संसार है, मुझे बुलाते तो मैं पढ़ाने आया हूँ। तुमको रिश्ता तोड़ना है, सबसे सबसे पहले तो देह से रिश्ता तोड़ना है, तुम्हें फरिश्ता बनना है। बाप को नहीं बनना है, बाप तो बन गया ना, ब्रह्मा बाप तो बन गया, शिव बाबा को तो बनना ही नहीं है। पर कैसी हमारी मन है, मैं सोच रहा हमारा मन कैसी है, वो कैसे। बगीचे में ले जाओ तो वहां बोलता है मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है। बाद में डेजर्ट में ले जाओ तो वहां डरता है,
बगीचे में ले जाओ तो वहां की सुंदरता को नहीं देख पाता है। मैं कभी कभी मिलते हैं लोग, अभी गए थे फ्यूनरल में, जब गए थे किसी ने आके मिला तो उनके उनको मैं याद दिलाता हूँ, उनकी वार्ड, उनकी कई सारे वर्ड मुझे याद आता है। तो वो मुझे बोलेंगे, अनुप भाई हम तो, आप तो सन्यासी और हम तो संसारी है, ऐसा बोल, तो कहाँ से वर्ड सीख के ले आते हैं ऐसा। तो कहाँ है संसार? तो मन संसार में है तो बोलते हैं मुझे सन्यासी बनना है, सन्यासी बन जाते तो मुझे उसको संसारी बनना है। ये मन की प्रक्रिया को हम समझे। ज्ञान का अर्थ नहीं है खाली मुरली सुन लेना, 7 दिन का कोर्स कर लेना। ज्ञान का अर्थ है माना ही समझ है। बाबा इसलिए बोलते हैं मन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसका काम ही नहीं है करना, आपको उसका धर्म ही नहीं है, उसको वो टिकेगा नहीं कहीं पर। बाबा जी अभी भी क्या बोल रहे थे, जब तक बाप को संसार नहीं बनाओगे, पल भर के लिए प्रभु का नाम लो आप। 1 मिनट, बाबा को मालूम है 24 घंटे में से आप 24 मिनट 24 सेकंड में परमात्मा को याद नहीं कर सकते। क्यों नहीं? ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो। आज सैटरडे मॉर्निंग है, आराम से हमको, हमारे मन हमको बोलता होगा हम थोड़ा एक्स्ट्रा सो लेते हैं, मान लो, तो सो के ज्यादा उठेगा, वो मन है, उसको भूख लगता है तो खा लेगा, खाने के बाद फिर बोलेगा ज्यादा खा लिया तो एक्सरसाइज करना है। अंधेरा है तो लाइट चाहिए, लाइट है तो अंधेरा चाहिए। दुख है तो सुख ढूंढता है, सुख है तो वापस दुख का रास्ता अपनाता है। कैसा मन है वो? बच्चे हैं तो भी सुख, बच्चे सुख नहीं है तो भी सुख, दुख तो भी दुखी। बच्चे हैं तो भी दुखी, परेशान करते बच्चे तो दुखी, बच्चे नहीं तो भी दुखी। शादी किया तो भी दुखी, शादी नहीं किया तो भी दुखी है। इसलिए बोलते हैं ना, दिल्ली का लड्डू जो खाया वो पछता है, जो नहीं खाया वो भी पछता है। ऐसा मन है वो। क्या मेडिटेशन करेगा वो, क्या एकाग्र करेगा वो, कितना दुखी है इसलिए वो अंदर से। तो मन को हम पहचानते नहीं अभी तक। हम इसलिए बाबा कहते हैं मन को जान पहले। मनोविकार, क्योंकि मन चालू है, बहुत चालबाज है वो आपको ट्रिक करता है। माइंड इज ऑलवेज ट्रिकिंग यू बोलते हैं, इसलिए आपको हमेशा लॉजिक देगा, जस्टिफिकेशन देगा। अब हम ज्ञान में चलते हैं, क्यों पूरा नहीं चल पाते हैं? क्यों हमारे अंदर ईश्वर के प्रति वो समर्पण भाव नहीं है? क्यों हम बाबा के सुनते नहीं है पूरा? हमारे मन के हम दास है। इसलिए बाबा कहते उदास रहते हो हमेशा ना, ईश्वर मिलने के बाद भी कितनी भटकाव है, कितनी इच्छाएं हैं। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, भागता रहता है। ये हो गया, इधर आ गया, छुट्टी आ गया, इधर जाऊं उधर जाऊं उधर, वहां गया तो भी दुखी दुखी है, फिर दुखी होकर लौटता है वहां से। तो मन को चाहिए जागरूकता। मन के अंदर अज्ञानता है, मन बुद्धि, आत्मा के पास अज्ञानता है। मन, आत्मा मन नहीं है, आत्मा बुद्धि नहीं है। आत्मा मन बुद्धि संस्कार उसके अंदर है, वो मन द्वारा विचार करता है खाली। ये भी सोचना रॉन्ग है, तो बोलने के लिए बताता है कि मन को कंसंट्रेट करो। मन के पास कंसंट्रेशन करने की पावर नहीं है। जो चीज का सदा भटकता है, जो गाड़ी सदा चलती है, वो गाड़ी रुकना कैसे उसको पता नहीं है, ड्राइवर के बिना कैसे रुकेगा? बाबा ने हमको ड्राइवर का ज्ञान दिया, इसलिए आत्मा ड्राइवर है। मन उसकी, बाबा मन तो घोड़ा है, ठीक है, वो उसको पता नहीं कैसे रोकना है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ बुद्धि को आप एक्टिवेट करो, समझ को। इसलिए यहाँ पर देखो, ज्ञान में जब हम अच्छा समझ देते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है मेजोरिटी चीज, बोलते हुए भाई ऐसा क्यों सुनाता है? कौन है आपको ट्रिक कर रहा है? आपका मन ही आपको ऐसा बोल रहा है। कलयुग हमें पता चल गया कि कठिन एक कलयुग है, घोर कलयुग है। इसमें अगर सुख, कल्याण, आनंद अगर है तो एक ही चीज में है, वो हमें पता चल गया बात। जैसे उसने बहुत अच्छा बोला, देखो उसके पास पीएचडी ब्रेन है तो कितना अच्छा बोली उसने कि देयर आर टू paths, वन इज रावण राम्स पाथ, वन इज रावण's पाथ। वन path इज गारंटेड हैप्पीनेस, वन path इज गारंटेड sorrow। नाउ यू मेक द चॉइस। तुमको मालूम हो गया कि यही है, सब उन्होंने किया हुआ है। जो भी 40 साल 45 साल के लाइफ में उन्होंने देख लिया, जो कुछ हम करते हैं ये सब दुख के दरवाजे हैं। ये सारे दरवाजे हमें बंद करना पड़ेगा। हरिनाम 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 केवलम, ये शास्त्र में लिखा है। केवल परमात्मा का नाम लेना, उसकी बात सुनना, उसको समझना, उसके बारे में सोचना, वही सिर्फ कल्याण के मार्ग है। और कोई भी चीज आप कर रहे हो
उस पर कोई कल्याण नहीं, आप कितना भी उसको जस्टिफिकेशन दो। तो मन डिप्लोमेट है, मन पॉलिटिकल है, मन कन्विन आपको आपको ट्रिक कर रहा है, मन कन्विंसिंग लॉजिक दे रहा है, राइट। एक भाई कोई बोलते हैं वीडियो ऑन करने के लिए, अभी बोलेंगे ये क्यों करता है, ऐसा बोलता है मेरे को, मन आपका मन आपको बोल रहा है ऐसा, ताकि मैं उसको इग्नोर कर दूं इस चीज को। आप अपनी मन, बाबा ऐसे बोलते हैं मनमानी कर, बाबा वो समझा रहे थे अभी, मनमानी, आप संस्कार के वश है, बोलते हो, झूठ बोलते हो आप, बाबा है मेरा संसार, बाबा वो शब्द यूज नहीं करते, खाली झूठ शब्द को कभी कभी बोलते ना, बोलते हैं, बाबा कहते हैं आप मेरे से ट्रिक कर रहे हो, मेरे को धोखा दे रहे हो आप, बोलते हो बाप संसार है, बट एक्चुअली हम बाबा को क्या ट्रिक करेंगे, वी आर ट्रिकिंग आवरसेल्व्स। हम अपना, बाबा इसे बोलते इस प्रोसेस में आप अपनी पद को कम कर रहे हो, क्योंकि हमारे पास समझ की कमी है, ज्ञान आ गया है पर समझ नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं मेरे मन को समझा नहीं सकता हूं। मन को समझाया जाता है, मन को कंट्रोल नहीं कर सकते आप। मैं बोला ना, जो जो मन सन्यासी बनने के बाद संसारी बनता है, बाबा के पास आने के बाद वापस जाने को मन करता है उसको दुनिया में। इसलिए मैं किसी को लिखा ऐसा 2 दिन पहले कि इट इज बियॉन्ड माई कम्प्रिहेंशन, कंप्लीटली बियॉन्ड माई कम्प्रिहेंशन, व्हाई पीपल लीव बाबा, एक्चुअली आई डू नॉट अंडरस्टैंड दैट, आई नीड योर हेल्प टू एक्सप्लेन मी दैट, स्पेशली द वंस हु लीव बाबा एक्चुअली। मैं उनको पूछता हूँ आप आए थे फिर क्यों यहाँ पर, अगर आपको छोड़ना ही था तो फिर क्यों आए थे आप यहाँ पर। मैं बोला वो मन उसको ट्रिक कर रहा है, संसार में है तो सन्यास की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, भूख है तो खाने को मन कर रहा है, खाना होने के बाद वापस एक्सरसाइज करने को मन वो करता है, ताकि ज्यादा हो गया, उसको बैलेंस करने को नहीं आता है, इसलिए वो दुखी है, परेशान है, चिंतित है, सब कुछ उसके जो है मन के अंदर है, क्योंकि वो परछाई के पीछे भाग रहा है, वो लड़ रहा है अपने अंदर से, छाई के अपने परछाई के साथ आप लड़ोगे ना, आप ही दुखी होगे, आप आपको, हम अपने परछाई, बाबू ने माया परछाई है, परछाई के साथ हम लड़ रहे हैं, परछाई एग्जिस्ट नहीं करता है ना, शैडो एग्जिस्ट करता है, शैडो को देख के डरता है, भूत आएगा तो डरता है, भूत आया बोलते हैं, उससे लड़ता है। बाबा बता रहे थे बच्चे, इसलिए संस्कार कैसे बना, मन और बुद्धि से, मैं सोच रहा था योग कर रहा था, मन और बुद्धि से, बुद्धि को एक्टिवेट कर ज्ञान में आने के बाद। अभी तक पता था कि अच्छा कुछ पढ़ लिया, कुछ डिग्री ले लिया तो बुद्धिमान है, बुद्धि उसको नहीं कहते, इंटेलिजेंस उसको नहीं कहते, इंटेलिजेंस यही है, अपने आप को समझ लेना, अपने मन को जीत लेना, मनोविकार को जीत लेना। जो व्यक्ति विकार को नहीं जीता, बाबा ने कह दिया यहाँ पर, बाबा को ही बोला यहाँ पर, तुम्हारा तुम बहुत पढ़े लिखे हो तो यहाँ तुम माया को जीत जाओगे, बोला है कभी ऐसा, मनोविकार को जीत जाओगे। बोलते गांव की बूढ़ी माताएं भी बड़े उच्च पद ले सकते हैं यहाँ, क्यों, क्योंकि उसने अपने मन को जीत लिया, उसने अपने मन में परमात्मा को स्थान दे दिया, सबको भुला दिया उसने। हम भूल नहीं पा रहे हैं, कल गरीब थे तो दुखी थे, आज अमीर है तो पता नहीं नेक्स्ट क्या करना, फिर आप और अमीर बनना है हमें, ये मन है हमारा। कल तो ना अमेरिका जाएंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे, सुखी हो जाएंगे, अभी पैसा आ गया, बोलते अब क्या करना है उसको, नेक्स्ट। अमीर भी दुखी, गरीब भी दुखी, सन्यासी भी दुखी, संसारी भी दुखी, सब दुखी है आज। क्यों, क्यों फंसी प्राणी यहाँ पर, तू भूल अपने देश रे, बोलता रहे दुख अशांति के पिंजरे में क्यों फंसी आका, फंसा आकर के, गाना सुना आपने सब हैं, सुन नहीं पाते हम। हम्म, तो 5 ही घंटा नींद करना है बस, 5 ही घंटे से नींद, और हमेशा अलर्ट रहने, बाबा कहते इसलिए योग करो, योग करो, योग करो, क्यों बोलते हैं बाबा, ये योग ही मन को अंदर जागरूकता लाते, इसलिए शिवानी बहन फेमस हुई किससे, प्रोग्राम से, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी चाहिए, वो तो अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमारी इसकी ज्ञान को आर्टिकुलेट करके अच्छी तरह से बोलती है, बस ज्ञान तो बाबा का है ना, चल रहे, अवेकनिंग देन अंडरस्टैंडिंग। तो मेडिटेशन खुद जब करेंगे तो दूसरों को अच्छी तरह से समझा पाएंगे हम, कि ये मन जो है वो चालू है, आपको 2 दिन के बाद बोलेगा ये पूरा हो गया कोर्स आपका, चलो वहां पर वापस संसार में। इसलिए बोलते हैं माड़ा फरे हाथ माँ, मन फरे संसार माँ, बोलता है कि गुजराती में, माड़ा हाथ में है, मन संसार में है उसकी, यहाँ बैठता है, आश्रम सेंटर में आएगा तो वापस घर जाने को मन करेगा, जाऊंगा वहां टोली वोली बनाऊंगा, 4 बजे वापस घर जाऊंगा, फिर घर जाएगा, बोलते हो तो सेंटर में तो अच्छा ही था, यहाँ क्यों आया मैंने वापस, फिर वहां कुछ और करेगा, फिर बोलेगा 4 बजे उठूंगा, नहीं बोलेगा 4:30 5 बजे उठेंगे, आज तो थक गए हैं,
थक गए तो इसको योग करने, इस कॉन्स्टेंटली ट्रेकिंग डिप्लोमेट हैं। तो इसलिए राजनीति कूटनीति इसके बहुत गहरी है ये सब। 10 मिनट बोला ऐसी बात नहीं है ये इसको जितना आसान काम नहीं है। बड़े बड़े फेल है इसमें। तो देखो वो पूरे सभा के अंदर जितने बैठे हैं, वाई द कैमरा इज कॉन्स्टेंटली गोइंग टू दादी प्रकाश मणि दादी जान की, क्योंकि वो अष्टरत्न की आत्मा है, संपूर्ण मन जीत है, बाकी नंबरवार है। तो कैमरा नेचुरली उसी तरफ जाएगा। हम्म? कितनी सिंप्लिसिटी, कितनी ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, प्योरिटी और इनोसेंस दादी प्रकाश मणि की फेस से दिख रहा है आपको। हमारे पास वो नहीं है क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स है, हमारे डिजायर्स है, हम असत्य है, हम झूठ है, हम अज्ञानी, अज्ञानता है हमारे अंदर, उनके वो ज्ञानी है ना। फिर हम ज्ञान सुन रहे हैं, ज्ञान की समझ आना चाहिए हमारे पास। ज्ञान माना ही समझ, बुद्धि को समझ मिलना चाहिए इसका, और उससे मन हमारा एकाग्र होना चाहिए, ईश्वर में लगना चाहिए। अगर मन ईश्वर में नहीं लगता है तो नॉलेज इज जस्ट इंफॉर्मेशन, दैट्स ऑल इट इज। हमें खाली इसलिए लोग सुनते हैं शिवानी में, इसलिए बोलते हैं बच्चे कोर्स किया आपने, कोर्स करो, ये करो, क्यों बोलते हैं? मेरे को सुनने से आपका दुख दूर नहीं होंगे, आपके पेन सफरिंग नहीं जाएंगे, क्योंकि यू आर द कॉज ऑफ यू। आप यू हैव क्रिएटेड, गड्ढा आपने खोदे हो, आपको ही भरना है? मैंने गड्ढे का ज्ञान देता हूं, गड्ढा का क्यों हुआ। डेट वाला कभी सुखी सो नहीं सकता आराम से, उसके अंदर कार्मिक डेट है ना, डेट लेके कभी ऋण जिसके ऊपर है सो सकता है। हम क्यों भागते हैं यहाँ पर? हमारा घर मॉर्गेज में है, हमको मालूम है नेक्स्ट मंथ मॉर्गेज नहीं भरेंगे तो हम निकाल देंगे हमको, है ना, ऋण है ना हमारे ऊपर उसका। वैसे हमारे जन्म जन्मांतर की कार्मिक डेट है, वो क्या योग करेगा वो मन, बता। समझ, समझ बाबा, इसलिए समझ, ज्ञान माना समझ। इसलिए अभी आज के अव्यक्त इशारे फिर पढ़ते हैं, बहुत डीप पॉइंट है। अभी देखो मन को एकाग्र करना है इसके ऊपर, अभी मन को इसी में एक बार सोचना है इसके। हैं? आज 29 तारीख की अव्यक्त इशारा है, कर्म योगी का पाठ बजाते। पाठ बजाने के लिए वह मना नहीं कर रहे हैं, पर कर्म में फंसने के लिए मना करते हैं, इसलिए कर्म कॉन्शियस होने के लिए मना करते हैं। कर्म योगी का पाठ बजाते, कर्म और योग का बैलेंस चेक करना, कि कर्म और याद अर्थात योग दोनों ही शक्तिशाली रहे। देखो याद नहीं कर पाते हैं, याद करने की जो प्रक्रिया है, मन की प्रोसेस क्या है, याद मन के द्वारा करेंगे। इसलिए इतना समझें, देखो 10 मिनट इसलिए बोला हमने अभी कि मन के द्वारा ही करेंगे, पर संस्कार के आधार पे मन, मन बुद्धि संस्कार आत्मा में है, कहीं लिखा नहीं था, कहीं बताया नहीं था, किसने, कोई साइंटिस्ट, कोई फिलोसोफर, किसने बताया नहीं हमको बात। ईश्वर ने सबसे पहले बात हमको अपना ज्ञान दिया और बोला, तेरे संस्कार देह के बन गए हैं बहुत जन्मों के, तो उससे बुद्धि निकाल अभी। और मैं तेरे को कल्याण करने का ज्ञान, मैं ही तेरा कल्याणकारी पिता हूं, और कोई तेरा कल्याण करेंगे नहीं, ये तेरा भ्रम है। तो सब कुछ कर, मना, पर मुझे याद करता रहा। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन सब कुछ करते उसको याद करना डिफिकल्ट है, मुझे उसका समझ नहीं है, मन की प्रोसेस को जानता नहीं, मन को कंट्रोल करना मुझे आता नहीं है। हम्म, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तो हम इसलिए छुटकारा पाना चाहते हैं इंसान। इंसान क्यों आता है कोर्स करके, वो क्या करना चाहता है? उसको लगता है कि 2 दिन में, 3 दिन में शशि बहन, निवेदिता बहन हमको छुटकारा दिलाते हैं दुख से। शशि बहन भी पुरुषार्थ कर रही है छुटकारा के लिए, ठीक है, उनको बेचारे को पता नहीं है ना। कल हम सोच रहे थे कि भाई इतने लोग कोर्स कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है उनको, क्यों? क्योंकि वो छुटकारा चाहते हैं, छूटना चाहते हैं, किससे? दुख से। और वापस क्या करते हैं? कोर्स पूरा करने के बाद वापस वही दुख में चले जाते हैं, उस प्रोसेस में चले जाते हैं, छूटेंगे नहीं कभी उससे। इसलिए मतलब छोड़ दे, मन से उसको छोड़ दे, मन से डिटैच कर। मैं तेरे को समझ देता हूँ, ज्ञान नहीं समझ देता हूँ। ज्ञान 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 खाली बोलेंगे ना, ज्ञान, इसलिए देखो पॉइंट सबको बहुत अच्छा पता है, हमसे भी ज्यादा पॉइंट आप अच्छा रिपीट कर सकते हैं ना। समझ, जागरूकता कम है, वो एक्सपीरियंस से आता है। जितना मन को, इस देखो मन की स्वभाव को जानो आप, constantly it's tricking you, constantly it's telling you something that you are not supposed to do actually, है ना। आपका नेक्स्ट प्रोग्राम होगा मुरली, फिर उसके बाद का ही प्रोग्राम आपने सोचा होगा। अभी आपने देख के आए, एक आदमी अचानक गया है, कोई मान लो चले जाओ, तो हमको, लेकिन हमको उसका जागरूकता आई हमारे अंदर, हम जाके आए, देख के आए, सारा देखा, पर हमारे अंदर कितने प्लान होगा अभी नहीं।
मैं तो ये सीख के आता हूँ कि देखो, आदमी 1 सेकेंड लगता है, आत्मा यहाँ से निकल जाती है। मुझे ज्यादा प्लानिंग नहीं करना है, इसलिए कल का ज्यादा नहीं सोचना है मुझे। विल सी हैं। तो बाबा इसलिए कहते कर्म करते हो करो, पर योग करो। मुझे कर्म करते याद रहे, अगर कर्म शक्तिशाली रहा और याद कम रही, कर्म शक्तिशाली रहा याद कम रही तो बैलेंस नहीं है, और याद शक्तिशाली रही और कर्म शक्तिशाली नहीं तो भी बैलेंस नहीं है। देखो, परफेक्शन इन एक्शन भी योगी माना बाबा कहते हैं, इसलिए एक्शन अच्छा नहीं कर रहे हो। हम आपको क्लीनिंग करने कुछ दिया, आपने अच्छा ठीक से क्लीनिंग नहीं किया तो लगा हम बहुत अच्छे याद की स्थिति में थे, कोई नहीं मानेगा। या याद की स्थिति में है और कर अच्छे काम नहीं कर, दोनों तरह हैं? तो बाबा कहते हैं उसको बैलेंस नहीं कहेंगे। तो कर्म और याद का बैलेंस रखते रहना, ये सब नहीं होगा जब तक आप अपनी मन को, मन की स्वभाव, अपनी मन, आपका मन है, क्योंकि आपके हमारे मन के अंदर देखो 9 महीना तो हमने माँ की, गुजराती भजन में बहुत अच्छा बोलता है, माता ने उदर खोल કરીને रे छूट्यो छे 9 मास से, बाहर आવીને बुद्धि फरी गई बंधाण मोह पासे। अर्थात माँ की उदर खोल करके 9 महीने में बाहर आया, पर बाहर आया तो बहुत सारे प्रॉमिस किया था नीचे, बाहर आया सब बंधाण मोह पासे, बॉन्डेज जो है ना उसका मोह के पास है। जीवन जीवन ने जमड़ा ली जैसे है, बोलते हैं, एक दिन ले जाएगा मौत आपकी, और बंधारण मोह पास है, मोह छोड़ दे, इसलिए बोलते हैं ना। कैसा ट्रिक करता है देखो, मन उसको सुनता है, भजन गाता है, ध्यान करने की कोशिश करता है, फिर भागता है वहां पर जहां से वो आना चाहता है, निकलना चाहता है, वहीं वापस जाना चाहता है वो। उसको याद आते हैं वो सब लोग, चीजें, वो लोग, वो संबंध, वो जस्टिफिकेशन देता है, मुझे जाना चाहिए वहां पर, मुझे करना चाहिए है। तो इसको बोलते हैं डिटैचमेंट। इसलिए ज्ञान में जो रियल पुरुषार्थ वो है डिटैचमेंट। ठीक है। बाकी ज्ञान तो जिसके पास अच्छी मेमोरी पावर होगा वो ज्यादा बहुत सारे पॉइंट सुना सकते हो। पॉइंट तो हमने बहुत पढ़े, शास्त्र हर जन्म में बहुत पढ़े हैं, बहुत ज्ञान है हमारे पास एक्चुअली, ये तो भूल गए खाली थोड़ा बहुत है। कुछ नहीं हुए हम उससे, कुछ नहीं बने, है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं कर्म और याद का बैलेंस रखते रहना। सारा दिन इसी श्रेष्ठ स्थिति में रहने से कर्मातीत अवस्था के नजदीक आने का अनुभव करेंगे। बाबा चुप हो जाते बोलते बोलते, अज्ञानता को देखते हैं, इनोसेंस को देखते हैं। बाबा वहां दादी प्रकाश मणि दादी जानकी को नहीं सिखा रहे हैं, बाकी लोगों को सिखा रहे हैं। तो अवस्था के नजदीक आने का अनुभव करेंगे। सारा दिन चलते फिरते, खाते पीते, कर्मातीत स्थिति व अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में रहना, यही कर्मयोगी स्टेज है। इसलिए बाबा कहते हैं यार इसका चार्ट बनाओ, मन का चार्ट बनाओ, विचार क्यों, वो तो कहीं और नहीं, वो आपके नियंत्रण कंट्रोल में आने वाला नहीं है। उसकी स्वभाव और उसकी जो प्रक्रिया प्रोसेस वो जानना पड़ेगा आपको। व्हाट इज द ट्रू नेचर ऑफ माइंड। ओके, व्हाई आर यू हियर। हम पहले पहले कोर्स कोर्स देते थे ना, पहला दिन कुछ नहीं समझाते, हम 45 मिनट्स इसमें लगाएंगे हम। व्हाट ब्रॉट यू हियर, व्हाई आर यू हियर, व्हाई यू रियली वांट द 7 days लेसन, टेल मी फर्स्ट, व्हाई यू नीड मेडिटेशन। गॉड तो जानते नहीं है ना, व्हाई यू नीड मेडिटेशन, हु इज लुकिंग फॉर दैट, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, यू हैव एवरीथिंग राइट। उनका माइंड में हम साथ खेलते हैं, है ना। क्योंकि अबोध बालक जो होता है ना, छोटा बच्चा, शरीर से हम बड़े हो गए, 9 महीने बाहर आकर शरीर से हम बड़े हो गए, हड्डी मांस चमड़े से बड़े हैं हम खाली, पर हमारी मन बुद्धि, हमको लगता है कि हम शरीर से बड़े ना, हम बड़े हैं, बड़े नहीं है उसका। मन का कोई उम्र नहीं होता है, आत्मा का उम्र नहीं है, बुद्धि का उम्र नहीं है। तो समझ से व्यक्ति बड़ा होता है, अनुभव से बड़ा होता है, शरीर से नहीं। इसलिए वो बहन जी एग्जाम्पल नहीं देते, शरीर से आप पहले बड़े हो गए लेकिन आपका समझ नहीं, बोलते थे एक दिन, अच्छा नहीं लगता होगा लोगों को सुनने के लिए वो सब चीजें, पर वो देखते हैं कुछ एक्टिविटी तभी बताते हो ऐसा। आज की मुरली है, बहुत हो गया अभी नहीं। अभी समझ में आया, कितना समझ में आया, रामनाथ भाई लास्ट में पूछेगा समझ में आया, राइट है। आज 29 तारीख की मुरली है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अभी देखो ध्यान से सुनो, कम से कम हेडिंग लाइन में कंसंट्रेशन से सुनना चाहिए, प्रश्न भी सुनना चाहिए, है ना। एकाग्रता का भी मीनिंग हमको पता नहीं, हम बोलते मेडिटेशन करो, दूसरों को आपको योग करना चाहिए, योग करना चाहिए, वो पूछ लेगा आपको व्हाट इज एकाग्रता, डिफाइन कंसंट्रेशन, क्या बोलेंगे आप। अभी देखो, आप कंसंट्रेशन करके देखो, ध्यान से सुनो बाबा क्या बोल रहे हैं। शरीर सहित जो कुछ भी देखने में आता है,
देखो मीठे बच्चे, शरीर सहित, 4 बारी 3 बारी अंदर अंदर रिपीट करो इसको, शरीर सहित जो कुछ भी देखने में आता है यह सब विनाश होना है। गाने में भी बोला आंखें जो दिखती है वो सब मिटने वाले हैं। आपका मन इस बात को एक्सेप्ट किया है या खाली सुना है इस चीज को? हैव यू रियली अंडरस्टूड, कॉम्प्रिहेंडेड व्हाट एग्जैक्टली बाबा इज सेइंग? इसलिए मैं पूछता हूँ कभी कि आपको रियल में निश्चय है बाबा के ऊपर? कभी पूछते हैं, अच्छी बात है, आते हैं और सुन, बहुत अच्छा करते हैं आप, बाबा का सुनते हैं हम, मुरली भी सुनते हैं। क्या हमको पूरा निश्चय है कि मैं आत्मा हूं? मुझे संपूर्ण निश्चय है कि यही परमात्मा है और इसी ज्ञान से ही मेरा कल्याण होगा? अगर कुछ लगता है कि इस ज्ञान से मुझे कल्याण होगा तो फिर मैं ज्ञान के अपोजिट कैसे कर सकता हूं? यही मेरा मन है, यही ट्रिक है ये। तो यह सब विनाश होना है, बाबा कहते हैं सब विनाश होना है। देखो अभी कन्विक्शन हमको चाहिए, अभी कन्विंस होना चाहिए इस चीज के ऊपर हमें। ज्ञान सुन, देखो इसलिए बहुत लोग यहाँ आके सुन के कुछ नहीं हुआ उनसे, एक्चुअली सुनते रहे, वो कई आप नहीं बोलेंगे कभी, कोई 30 साल से ज्ञान में चल रही है, इनका कोई परिवर्तन नहीं हुआ। डोंट ब्लेम दैट पर्सन, उन्होंने समझ नहीं आई है उसके पास। जैसे हमारा शरीर बढ़ गया है पर उसका समझ नहीं बढ़ा है अभी तक, है ना? ये सब विनाश होना है। शरीर सहित जो कुछ देखने में आता है, तोड़ लाख, ये तो एक परछाई है, भरम है तेरा। तुम आत्माओं को अब घर लौटना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ। तुम आत्माओं को अब घर लौटना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ। बहुत दया करो सब आत्माओं के ऊपर अभी, है ना? हम ही इतना दिन सुनते हैं, सबको समझ में नहीं आता, वो बेचारे क्या समझेंगे? तो उनको अपनी समझ से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझाओ कि आपको पता है, आप अपने आप को नहीं जानते, तो इस सारे दुख का कारण यही है, आपका ज्ञानता ही है। हम्म? फिर जितना आप समझे होंगे उनको धीरे धीरे समझाओ। मैंने भी ऐसे अपने आप को एकदम निरहंकारी बन के, ऐसा नहीं बोलना है मतलब मैं अभी भी बहुत पुरुषार्थ करता हूँ इसी के ऊपर। मैं भी तो नहीं जानता हूँ अपने आप को, मेरे मन में बहुत संसार की बातें चलते हैं। ईश्वर को याद करना आसान काम नहीं है। प्रश्न है, तुम बच्चे किन शब्दों में सभी को बाप का मैसेज सुना सकते हो? आया पॉइंट तुरंत, कौन सा शब्द में है बाप का मैसेज सुना सकते हो? उत्तर है, सभी को सुनाओ कि बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। सभी को सुनाओ कि बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। अब हद के वर्षे का समय पूरा हुआ, अर्थात भक्ति पूरी हुई। अब रावण राज्य समाप्त होता है। बाप आया है तुम्हें रावण 5 विकारों की जेल से छुड़ाने। कैसा मेरा मन है, कैसी मेरी समझ है? मुझे मालूम है ये 5 विकार ही मुझे जेल में डाले हैं। मुझे वापस फिर वहां उसी जेल, वापस वहां ही जाने को मन करता है मुझे। चलो काम विकार से पैदा हुआ, कोई हर जाने में, पर 9 ही महीना तो था वहां पर अंदर, पता नहीं उधर खुल के बाहर आया। अभी तक भी काम विकार छूटता नहीं मेरे से। क्या सीख के आया वहां से, वहां की गर्भ से? हैं? वासनाएं कामनाएं जाता ही नहीं है। वो बोलते हैं ना लोग ना कि हैं, मैं सोचता पहले तो बायोलॉजी इज एवरीथिंग, मालूम, मैं सोच रहा था इस पॉइंट के ऊपर, चलो बायोलॉजी, बॉडी का बायोलॉजी यही है, 9 महीने में बाहर आया हो, ठीक है। पर कौन आया वो 9 महीने के अंदर, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या हो गया जो परमात्मा एवरीडे उसको दे रहे हैं, सवेरे शाम उसका कान में दे रहे हैं ये ज्ञान। ये 5 विकार का ज्ञान भी सुना कल, मन से 5 विकार निकालो जीवन बदल ही जाए, गुण अवगुण में अंतर है क्या? वापस फिर से ट्रिक करता है उसको, बोलते नहीं नहीं नहीं, यू करना है, वही करना, वो करना, वापस उधर जा रहा है उसको, हैं? तो कहाँ से छोड़ के सीख के आया उसने ये सब चीजें? हम्म? अच्छा लगा वो लाइन, याद रखना, ठीक है? माता नी उदर, गुजराती लोगों के लिए अच्छा है, माता नी उदर खोल करीने रे छूट्यो छे 9 मासे। छूटा उसने, छूटना चाहता ना वो अपने, हैं? छुटकारा पाना चाहता है ना? बाबा बोलते हैं कुछ भी नहीं छोड़ना है, 5 विकारों को छोड़ना है। कोई भी संबंध छोड़ने के लिए बाबा मना नहीं करते। लोग बोलते हैं यहाँ पर घरवार छुड़ाते, घरवार नहीं छुड़ाते बाबा, सन्यासी नहीं बनाते बाबा आपको। देह का जो संसार, संसार से भी नहीं छोड़, बाप को संसार बनाने की बात करते। आप समझो, उसको समझो, ज्ञान को समझो, ठीक है? दिस साइड सुर साइड, दिस साइड विज्ञान, दिस, उसकी बात नहीं है, समझ, अंडरस्टैंडिंग इज पावर।
दैट इज इंटेलिजेंस एक्चुअली। कॉम्प्रिहेंशन इज इंटेलिजेंस, नॉट नॉलेज, है ना। तो बाबा कहते हैं 5 विकारों की जेल से छुड़ाते। यह पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें तुम्हें पुरुषार्थ कर दैवी गुण वाला बनना है। अगर आप कुछ बनना चाहते हो, देखो इसलिए सबको ये मोटिवेशन नहीं आता है, इंस्पिरेशन नहीं आता है। हम सुनते हैं एवरीडे, हमको नहीं आता, उनको कैसे आएगा। मैं बोला हम अपनी ट्रिकरी के अंदर हैं, मन की ट्रिकरी के अंदर है। वो जो जाल होता है ना, जैसे वो भूल-भुलैया का खेल बाबा कहते हैं ना, उसमें मैं सुनता हूं, इसलिए पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम बोलते हैं। वो सुनता हूं, फिर वापस उसमें आ जाता हूँ ट्रिकरी में। 8 बजा, 8:30 बजा, आई एम बैक टू स्क्वायर वन। फिर आप बोलेंगे बाबा ने आज ऐसा बोला, बाबा ने आज ऐसा बोला। अरे बाबा ने बोला ना, हमको, हमने अपने आप को क्या समझाया, क्या सिखाया। वो भक्ति है। शास्त्र में ऐसे लिखा है, रामायण में ऐसे लिखा है, जैसे कहते थे। और अपने आप को छुड़ाया हमने 5 विकारों से। कैसे? हुनर में सीख के आया हूँ माँ के पेट से। ये 5 विकार बार बार एवरीडे बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं ना, जगदीश भाई बोलते थे हम किस मिट्टी के बने हैं पता नहीं। ईश्वर एवरीडे बोलते, इसको छोड़ता नहीं है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें तुम्हें पुरुषार्थ कर दैवी गुण वाला बनना है। सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग को भी समझ ले। अगर उतना अगर समझ ले, क्या मैं मुरली पढ़ के आया था, बाबा बोलते इसको समझ ले, इस बात को। हम्म कर ले प्रभु से तू प्यार, हे मानव कर ले प्रभु से तू प्यार, तभी ईश्वर से प्यार करेगा तू। बाबा हंसता है, फिर दृष्टि देता है, फिर बात करता है, फिर हंसता है, अज्ञानता के ऊपर हंसता है। ईश्वर ज्ञान के सागर है, हमारे अज्ञानता के ऊपर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। कि इतना समझाता हूं मैं, इतने बार आता हूँ, जहां बुलाता है आता हूँ, सेवा करता हूँ इसका मैं, ये मेरे को ही भूल जाता है। श्री पुरुषोत्तम संगम युग को भी समझ ले तो स्थिति श्रेष्ठ बन सकती है। और तो कम से कम समय को तो जान ले, ये समय वापस तेरे हाथ में नहीं आएगी, ऐसा अवसर जो है वापस कभी नहीं आएगी फिर से। ओम शांति। अब रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? अभी पहले गीत आते थे मुरली में, लोग उसको पता नहीं क्या करते हैं, आजकल तो गीत बंद हो गया है बस। पहले गीत आता था ना रेगुलरली, है। तो लोग क्या 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 कुछ समझते नहीं ना, मुरली समझते नहीं लोग। मुरली के बाबा इसलिए बाबा, ये जो इंटरनेट मुरली आ गया बहुत खराब है। हम लोगों ने कोशिश किया था जब आई, हमको मालूम था 15 साल 2006 2007 में बाबा ने बोला था, आईटी टीम को जो मिला था, आईटी टीम बहुत अच्छा बाबा ने बोला था, पर बोला था माया आएगी इसमें। 2006 में सबको खड़ा करके आईटी टीम में जो थे, ग्लोबल आईटी टीम बना था, उसमें खड़ा करके बाबा ने बोला था ये टीम बहुत अच्छी है, अच्छे ग्रुप है ये, लेकिन इसमें माया आएगी। और आया माया जोरदार। बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली चेजिंग आवर ओन शैडो। मैं बोला ना, गरीब है तो अमीर बनना, अमीर बनने के बाद और अमीर बनना है। अमीर बोलते भी, फिर अमीर बनने के बाद मैंने लाखों फेड़ो नार फकीरी माँ, जो सुख मिलता नाम भजन माँ तो सुख नहीं अमीरी में, फिर ऐसा गाता है वो। ऐसा ही मन है ना वो, है। बाबा इसलिए बोलते हैं सबसे परे, ना मैं धनी हूं ना मैं गरीब हूं, ना मैं यो हूं, मैं सबसे परे जा, बाबा कहते हैं। दैट इज मेडिटेशन। ऊपर की तरफ यात्रा करना, इस यह जगत से बुद्धि को हटा देना और कहीं और ले जाना उसको। शांति की एक चिड़िया इसलिए आया है यहां पर बताने के लिए बात। तो अब रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? बाबा पूछ रहे हैं, योग कर रहे हैं, योग करेंगे अभी, ठीक है, हैं? ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा। ओम शांति शांति ओम शांति। संसार में स्वागत है सादर आए।
पिता का प्यार आकर पाए, शांति के संसार में स्वागत है सादर आए, शांति के संसार में। आत्मा का धर्म शांति घर भी शांति धाम है, शांति में रहे शांति शांति दाता का पैगाम है, दाता का पैगाम है। शांत शीतल माँ का आंचल आइए छुप जाइए, शांत शीतल माँ का आंचल आइए छुप जाइए, शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए, शांति के संसार में स्वागत है सादर आए, शांति के संसार में। अभी देखो गाना बजता है, शांति शांति शांति, कितने बार शांति शांति शांति, मन शांत थोड़ी होता है उस टाइम, कितने बार शांति शांति बोलता है वो गाने में, देखो पर मन शांत नहीं है, क्योंकि उसको बोला ना राइट। देखो आश्रम में आता है, देखने बार कितना अच्छा तैयारी किया था उन्होंने, ब्रह्मा भोजन का सब कुछ पहले बना करके, योग बहुत उनका गोल था कि लोग आते हैं पहले से ही लोगों को छुट्टी दिला करके ब्रह्मा भोजन तैयारी कराया था पूरा, ताकि लोग योग करें। वो चाहते हैं आश्रम में लोग आए तो योग करें, पर मन ट्रिक कहता है, उसको शांत में बैठता है तो उसको कोलाहल साउंड पसंद है, साउंड में ज्यादा तो फिर शांति पसंद है। मन की स्वभाव, नेचर और उसकी प्रोसेस को जानो। आत्मा को जितना जानोगे, आत्मा अपनी बुद्धि की शक्ति से, समझ से, गहरी अनुभव, जब एक बार अनुभव करेगा वो पीस क्या होता है, फिर उसको बार बार जाने की कोशिश करेगा। आपको देह और देह की संबंधों की अनुभूति है आपके पास, आपके अंदर मोह है उस चीज के लिए, वो इसलिए वो आपको अट्रैक्ट करके ले जाते हैं, आपसे खर्चा करा के, आपकी समय, आप कितना समय लगा के जाते हो। मालूम है सबसे बड़ा जो संपत्ति वो पैसा, पैसा नहीं होता, समय है। आपने संगम युग में इंपॉर्टेंट समय निकाल करके भी जाते हो देहधारियों से आपका कार्मिक डेट चुक्त करने के लिए। आप योग नहीं कर पाते उतना समय, क्या प्लेन में बैठ के योग कर पाओगे? क्या वहां पहुंचने के बाद योग कर पाओगे? हम दूसरों को सिखाते हैं योग करो ना, खुद कर पाओगे? बाबा के घर में आके बैठते हैं, 1 घंटा योग करते हैं हम, कोई दूसरा दिखता जाके उससे बात करो, उससे बात करो, उससे बात करो। कैसा मन है वो देखो, कितना मुरली सुनता है, कितना शांति का ज्ञान जानता है, कितना दूसरों को सुनाता है, खुद शांत नहीं हो पाता है। कितने बार गाना सुनता है, इस गाने को, शांत नहीं होता है। उसको बहुत कुछ करना है, पल भर भी नहीं उसके पास ईश्वर के नाम। गाने में जो बोला ना, सवेरे से लेकर शाम, अभी तक बाबा क्या बोल रहे हैं उसी के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए। बच्चे अव्यभिचारी याद में बैठे हैं, पूछता है देखो अव्यभिचारी, किसी और को याद नहीं करें। अब रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं, पूछता है बच्चे क्या कर रहे हो आप? अव्यभिचारी याद में बैठे हो। एक होती है अव्यभिचारी याद, दूसरी होती है व्यभिचारी याद। हम व्यभिचारी याद करते, बहुतों को याद करते हैं। व्यभिचारी याद, अव्यभिचारी याद अथवा अव्यभिचारी भक्ति जब पहले शुरू होती है तो सब शिव की पूजा करते हैं। ऊंचे ते ऊंच भगवान ही है, ऊंचे ते ऊंच भगवान शिव है, शिव। इट्स द प्योर कॉन्शियस, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, जिसके अंदर चेतना है, वो जड़ नहीं है, तो आप कहते हो ऊंचे ते ऊंच भगवान, वो क्रिएट कर सकते, शिवा इज द क्रिएटर बोलते इसलिए। और खुद उसके उनका ज्ञान लोग जो देते हैं, शिवा दिस दैट, सतगुरु,
बात कर रहे थे, किसी का बोलते थे सतगुरु भी इसको बुलाता था, शिवानी बहन बोली खड़ी बोल, तो सतगुरु क्या है, वो अपना नाम सतगुरु रख दिया है उसने, देवदारी है, तुम सतगुरु कैसे हो गया? सच पता नहीं, तेरे को अपना ही सच पता नहीं है तो दूसरों का क्या सुनाएगा? सतगुरु और ईसा योग सिखा रहा है, ईसा योग तो ईसा सिखाना चाहिए ना फिर तो, राइट? ईसा योग, आई का ज्ञान नहीं है, एस का ज्ञान नहीं है, आई स्टैंड्स फॉर आई, एस स्टैंड्स फॉर शिव, राइट? हाँ, देन एच स्टैंड्स फॉर हैप्पीनेस, देन उन्हें कुछ आएगा ना, राइट? तो ईसा ये क्या सिखाएगा वो? पर सदगुरु नाम रख देते हैं बाबा, इसलिए कहते हैं, और शिवा का ज्ञान देते हैं। शिवा स्वयंभू, मेरा ज्ञान किसी के पास नहीं है, मैं स्वयंभू, मैं स्वयं आविर्भूत होता हूँ। ये अनुभव की बात है हमारी। इसका कोई तर्क वितर्क यूट्यूब कुछ नहीं चाहिए, ये सिर्फ उसके सामने बैठ करके मुरली जो सुनाता है उसका मनन चिंतन करो बस, और अपने मन को समझा, मन को अपने कंट्रोल में लाओ बस। तो बाबा कहते शिव की पूजा करते हैं, ऊंचे से ऊंच भगवान वही है, वो बाप भी है और शिक्षक भी है। कैसे बाप भी है और शिक्षक भी, दोनों है, देखो, और टीचर भी, गुरु सदगुरु भी है। पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते हैं? मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवता से मनुष्य बनने में तुम बच्चों को 84 जन्म लगे हैं, और मनुष्य से देवता बनने में 1 सेकंड लगता है। ये जो 1 सेकंड की बात है, ये बात समझ के आत्मा इस बात को ग्रहण कर ले। 1 सेकंड लगता नहीं वो प्रोसेस को एक्सेप्ट करने की, एम्ब्रेस। देखो, हम ज्ञान सुनते सुनते हमारा एक्सेप्टेंस और एम्ब्रेस करने का जो अंदर, उसको मतलब अंदर ज्ञान, उससे तो ज्ञान सुन रहे हो, अंदर उतर रहा है, नहीं पूछते, समझ रहे कुछ आप? क्यों पूछते हैं ऐसा? सुनने से कुछ नहीं होता है। हम्म सुनना चाहिए, श्रवण श्रवण मंगलम बोलते हैं, श्रवणात् मुक्ति बोलते हैं, पर श्रवण करना चाहिए, पर श्रवण के साथ साथ अंतरात्मा जो है इस बात को ग्रहण करना चाहिए कि यही है मेरा कल्याण का मार्ग, यही है, इसलिए वो छोड़ के जाते हैं। उनको कुछ और दिखता है, दूसरे रास्ता कल्याण का दिखता है उनको शायद, ठीक है? तो बाबा कहते, बाबा उनको कमबख्त बोलता है, महान ते महामूर्ख देखना है, कमबख्त देखना है तो यहीं देखो बोलता है। मेरे मन करके आश्चर्य व सुनंती कथंती भागंती। तो बोलते ये सेकंड, 1 सेकंड की ज्ञान है ये तो बच्चे जानते हैं, हम बाप की याद में बैठे हैं, वो हमारा टीचर भी है, सदगुरु भी है। योग सिखाते हैं तो एक की याद में रहो। क्या योग सिखाते हो? एक की ही याद में रहो। वो खुद कहते हैं, आत्माओं, हे बच्चे, देह के सब संबंध छोड़ो, अब वापिस जाना है। ये पुरानी दुनिया बदल रही है, अभी यहाँ रहना नहीं है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह बारूद आदि बनाए हुए हैं। नेचुरल कैलामिटीज भी मदद करती है। अभी पुरानी दुनिया की बाबा कहते, ये देह की दुनिया सब मिटने वाले हैं, और आप जो कुछ भी अपने मन में, जो कुछ भी आपके मन में संकल्प है, वो कुछ होगा नहीं, ऐसा पूरा होगा नहीं, इल्यूजन होगा आपका। जैसे सोचते वैसा नहीं होगा, क्योंकि दुनिया ही मिटने वाली है। अभी विनाश तो होना है जरूर। जितना बाबा में निश्चय होगा, उसकी बातों के ऊपर जो समझ देते हैं, उससे निश्चय होगा हमारा। बाप के ऊपर निश्चय नहीं। बाबा जैसे यहाँ बैठे ही जैसे बात टाइम वेस्ट कर रहा है, नहीं बोलते, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रहे। तो तुम पुरुषोत्तम संगम के ऊपर हो, यह आत्मा जानती है। अभी हम लौट रहे हैं, इसलिए बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया और पुरानी देह को भी छोड़ना है। देह सहित जो भी इस दुनिया में देखने में आता है, ये सब विनाश हो जाना है। बार बार देखो, और एक बार रिपीट कर रहे हैं इस बात को। शरीर भी खत्म होना है, हमारा ही शरीर खत्म हो जाएगी। अब हम आत्माओं को घर लौटना है। लौटने बगैर नई दुनिया में आ नहीं सकेंगे। अब तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषोत्तम है यह देवताएं, सबसे ऊंचे से ऊंचे निराकार बाप। फिर मनुष्य सृष्टि में आओ तो इसमें है उच्च देवता, वह भी मनुष्य है परंतु दैवी गुण वाले। फिर वही आसुरी गुण वाले बनते हैं। अब फिर आसुरी गुणों से दैवी गुण में जाना पड़े, सतयुग में जाना पड़े। किसको जाएगा? कौन जाएगा सतयुग में? किसको जाना है सतयुग में? अब सतयुग में कौन जाएगा? आसुरी गुण वाले जाएंगे वहां पर। सतयुग में जाना पड़े किसको? तुम बच्चों को, जिनके पास सतयुग का ज्ञान है कम से कम। इसलिए बाबा तो ज्ञान मिलने के बाद जो पुरुष जिन्होंने दिव्य गुण को नंबरवार धारण किया, इसलिए उनका सबका पद नंबरवार हो जाएगा।
पर जिनके पास ज्ञान है वही तो जाएंगे ना। तुम बच्चे पढ़ रहे हो और औरों को भी पढ़ाते हो, सिर्फ बाप का ही मैसेज देना है, इधर उधर की बातें और कुछ नहीं करो। बस नहीं सुनता है, बाप में निश्चय नहीं है, बाबा कहते छोड़ दो उसको, टाइम वेस्ट नहीं करो उसके पीछे, क्योंकि निश्चय ही नहीं हो रहा है उसको। बाप में निश्चय, पहले अपने में निश्चय हो। कई लोगों को तो आत्मा का ही निश्चय नहीं होता है, साल साल बीत जाता है, कुछ अंदर जाता नहीं उनका, आत्मा ही निश्चय नहीं होता उनका, पता नहीं कहाँ अटके हुए हैं बाबा हैं। मैं हूं कौन, मेरा होने का ही एहसास नहीं उनको। दुनिया को सिखाने चलते हैं बहुत सारी चीज, जो भी अपना विद्या जो हासिल किया दुनिया को देना चाहते हैं, खुद के पास खुद का ही ज्ञान नहीं है कोई। मैं तो ट्रस्ट नहीं करूंगा ऐसे लोगों को, सच बोलता हूं। जो खुद को नहीं जानता वो दूसरों को क्या ज्ञान देगा, राइट है? हैं? तो बाबा, इसलिए बाबा उनको कहता है कि सिर्फ बाप का मैसेज देना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। अब हद का वर्षा पूरा होता है। बाप ने हद का वर्षा, इसलिए मैं बोला माँ के उधर से आए, ये 5 विकार वर्षा में लेके आए, बाहर आए तो छूटता नहीं आज तक। देखो कितने साल हो गए अभी हमको, है। इससे सिद्ध होता है, ये तो 9 महीना खाली से बताया मैंने, उससे पहले भी था वो संस्कार उसने के, इसलिए इतना टाइम लगता है उसको। देखो 9 महीने की चीज आदत छोड़ने के लिए कितना खराब। 9 महीने में मैं लोगों को ऐसे लौकिक लोगों को पूछता हूँ ना कि बच्चे, मैंने उनको पता है ना आत्मा की ज्ञान, तो मेरा 9 महीने का तुम्हारा कोई आदत है छूटने के लिए, 9 महीने में तुमने 50 पाउंड वेट ज्यादा डाल दिया, उसको गिराने के लिए कितना टाइम लगेगा? आप और 9 महीने में आ जाएगा वो, गिर जाएगा। 9 महीने, 2 महीने एक्सरसाइज स्ट्रांग करो, 50 पाउंड खाना कम कर दो, गिर जाएगी बट करके। ये बात 9 महीने की नहीं है, 9 साल की भी नहीं है, 90 ईयर्स की भी नहीं है, 900 साल की भी नहीं है। वो देखते रहते फिर ऐसे ऐसे। कैसा संस्कार कड़ा एकदम है। तो बाप ने समझाया है, बाबा इसलिए बोलते हैं, देह को भूलो। देह जो समझता है ना आत्मा, विकार बाद में आते हैं ना उसको, देह सहित, देह जब तक नहीं भूलेगा 5 विकार भी नहीं जाएंगे। अब बाप ने समझाया है कि बच्चे 5 विकार रूपये रावण की जेल में सब मनुष्य है, सब दुख ही उठाते हैं। यहाँ दुख है, इसलिए घोर कलयुग है यहाँ। जो कुछ भी आप करेंगे उसमें अकल्याण है और दुख है, ट्राई कर लो आप जो भी। बाबा इसलिए कहते हैं, एक बार छोड़ के वहां आए हो वापस नहीं जाओ वहां, क्योंकि वापस आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप यहाँ, जो ढूंढ के आप यहाँ आए थे वही वापस डबल मिलेगा, ट्रिपल बोलते। जा ही नहीं सकते फिर उल्टा, और ना यहाँ के रहेंगे ना वहां के रहेंगे, ये तो और ही खराब हो जाएगा। सूखी रोटी मिलती है वहां। दुनिया में जाएंगे तो क्या मिलेगा? सूखी रोटी। ओके हैं? बाप आकर के सबको रावण की जेल से छुड़ाए, सदा सुखी बनाते हैं। बाप के सिवाय मनुष्य को देवता कोई बना ना सके, इसलिए वो गाने में गाया, राइट? कौन बनाता हमें देवता, खोज करे इंसान, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। हैं? और यही ज्ञान सुनाते हो, गाना को ध्यान से सुनेंगे ना, पढ़िए। उनके वंशी में गुंजारित देव विजय के ज्ञान, वो गाने में गाता है। उनकी ये बंसी मुरली, उनकी बंसी में गुंजारित, क्या गुंजर रहे हैं? देव देवताओं का विजय होगा। जैसे बोला ना, आने वाले सवेरे का कोई नहीं रुक सकता है बच्चे। वो बढ़िया था, वो सब लोग बाबा आए हुए थे उस टाइम, सब लोग बहुत पूछ रहे थे, बताया था ना, बहुत राजस्थान में जाके पूछा, बाबा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कैंसर में प्रॉब्लम हो रहा है यार। बाबा कहते सब कुछ सुन लिया, आने वाला सवेरे का कोई रुक सकता है? पूछा। ठीक है, कितना कॉन्फिडेंट है वो, उसको मालूम है ना सत्युग का ज्ञान वही, सत्युग की स्थापन वही कर रहा है। जो स्थापन करता है उसको जाकर हम क्वेश्चन पूछेंगे, ये तो रॉन्ग है ना। जैसे बाबा को हम क्वेश्चन करते हैं, हमारा मन कितना ट्रिकरी करता है, देखो हम बाबा को डाउट करते हैं, बाबा के ज्ञान को भी डाउट करते हैं हम ना। देहधारियों में निश्चय है, बाबा में निश्चय नहीं होता। हम, यह अज्ञानता है। आत्मा का जो नंबर 1 उसका जो दुश्मन है ना, उसकी अज्ञानता ही है। सारे दुख का कारण जो जड़ है वो है अज्ञानता, देहाभिमान। तो बाबा कहते हैं बहुत धर्म हो गए हैं अभी, हैं? तुम, बाबा कहते हैं बाप के सिवाय मनुष्य तुमको कोई बना ना सके, मनुष्य से देवता। तुम यहाँ बैठे हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। अभी है कलयुग, बहुत धर्म हो गए हैं। तुम बच्चों को रचता और रचना का परिचय खुद बाप बैठ देते हैं। तुम सिर्फ ईश्वर और परमात्मा कहते थे, पहले ईश्वर परमात्मा, अभी हम बाबा कहते हैं उनको। तुमको ये पता नहीं था कि अब बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। पहले खाली ईश्वर ईश्वर है प्रभु कहते थे उसको। उनको कहा जाता है सदगुरु, सदगुरु है।
उनको कहा जाता है सदगुरु, अकाल मूर्त भी कहा जाता है। हैं? अभी हम नाम नहीं लेना चाहते, उनका नाम है सदगुरु जग्गी वासुदेव मान लो हैं। तो सदगुरु आप बोल रहा है पर शिवा का ज्ञान दे रहा है, तो वो सदगुरु है या शिवा सदगुरु है, उसको पूछने का उस टाइम ऐसा समय क्वेश्चन पूछा। कई लोगों ने आए थे कोर्स करने यहाँ, वहां जाकर के बहुत हैं, योग योग सीखने गए थे। बोले कि अनु भाई तो आपने 5 मिनट में हमारा इतना खर्चा ये सब जीरो कर दिया आपने हमको, हमारा हनुमान की भक्ति भी उड़ा दी। वो सब बोलते थे, वो दिल्ली के थे। दिल्ली में अपना हनुमान मंदिर है ना, वहां पर कहाँ पर है तो है, मायापुर कहीं तो है। बोलते कि मैं पूरा पूरा वीक का पैसा फ्राइडे को जाके हनुमान को दे के आ जाता था, अपना खर्चा निकाल के। बाकी इतने भक्ति में भी लोग ऐसा करते हैं। पर आपने ये 14 घंटा की ट्रेन की दूरी में ब्रह्मा बाबा आके चले गए, ईश्वर आके, आपने तो हमको अभी पता चला। वो भी नहीं आ रहे हैं अभी, ठीक है। मैं बोला ना, ट्रिकरी ट्रिकरी, मन ट्रिक करता है ना उसको। अच्छा अच्छा बोलते हैं, आश्चर्यवत सुनंती और कथंती, अहो मम माया फारकती देवंती और भागंती, ठीक है। तो बाबा कहते हैं कि उसको कहा जाता है सतगुरु, ठीक है। ये सतगुरु अपने आप को कहलाना महापाप है, इसलिए महापाप। मैं ही, बाबा बोलते हैं, मैं सतगुरु। कोई देहधारी कैसे सतगुरु हो सकता है। अकाल मूर्त भी कहा जाता है, तुमको आत्मा और जीव कहा जाता है। वो अकाल मूर्त इस शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं, वो जन्म नहीं लेते हैं। तो वो अकाल मूर्त बाप बच्चों को समझाते हैं, मेरा अपना रथ नहीं है, मैं तुम बच्चों को पावन कैसे बनाऊं, मुझे तो रथ चाहिए ना। अकाल मूर्त को भी तख्त तो चाहिए ना। हम्म, मैं शशि बहन को थोड़ा पता है, वो गए पंजाब में जाती थी ना, पढ़ती भी थी और वहां जाती थी गुरुद्वारे वगैरह में। तो मैं मजाक करता हूँ कभी कभी, लोग जब छोड़ के जाते हैं, मैं बोला क्या है, तो बोलते हैं, मैं बोला क्या गुरबाणी में ऐसा लिखा है, बोला नहीं 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 बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं ना गुरबाणी, मुझे खाली एक ही पता है, एक ओंकार सतनाम सतनाम वाहिगुरु, वही है बस। है, मुझे जानने की भी जरूरत भी नहीं है, मुझे पता है, मुझे को जो जानना था वो जान लिया मैंने, मेरे को जो पाना था वो पा लिया, मुझे कुछ भी जानने की पढ़ने की जरूरत नहीं। जो भी थोड़ा बहुत जानता हूँ सुनाता हूँ वो दूसरों को समझाने के लिए, मुझे अपने आप को समझ नहीं चाहिए कुछ भी। मुझे पता है अच्छी तरह से कि मैं आत्मा हूँ, मुझे अच्छी तरह से पक्का पता है कि मैं परम धाम से आया हूँ, ठीक है। बोला 3 बातों को भूलने के कारण आत्मा दुखी हुआ है ना, मैं कौन, ठीक है, मेरा रूप, मेरा मेरा घर कहाँ है और मेरा पिता कौन है, ठीक है। ये 3 बातों को भूलने के कारण मैं दुखी हुआ, ठीक है। इसलिए दुखहर्ता सुखहर्ता बाप को मैं पुकारता हूँ जाकर के, चाहे कभी एक जन्म में मंदिर में पुकारा, अगले जन्म में मस्जिद में पुकारा, अगले जन्म में गुरुद्वारे में पुकारा जाकर के। और उसका बात सुन करके वो आते, किसी ने बहन बहन वो अपना जया बहन आती है, बोलती है 5 मिनट का ज्ञान आप रिकॉर्डिंग करके हमको दो, हम लौकिक वालों को सुनाना चाहते हैं। ये ओम शांति भवन का 5 मिनट का जो स्क्रिप्ट है ना, बड़ा अच्छा है, आपने निकाला है। परमात्मा दुख से छुड़ाते नहीं है, दुख से छूटने के रास्ता बताते हैं, ठीक है। उसका नाम है राजीव मेडिटेशन, ठीक है। तो बाबा कहते बच्चे अकाल मूर्त है। तो तो अकाल मूर्त को बस तख्त चाहिए ना उसको, फिर तो कहाँ तख्त है, अकाल तख्त मनुष्य का होता है फिर। देखो कितना बढ़िया बाबा बता समझाते हैं, मैं अकाल हूं, मुझे तख्त चाहिए बैठने के लिए, मेरा शरीर नहीं है। तो कौन से तख्त में बैठना, मनुष्य के तख्त में। किसके तख्त में, ब्रह्मा, जिसको नंबर 1 जो आत्मा, जो मेरा सुनेगा। हम पूरा नहीं सुनेगा, हमारे बड़ी में आएगा ना, हम पूरा नहीं सुनेगा, अभी नहीं सुनते, नहीं सुन रहे, वो थोड़ी सुनेंगे। वो फुल सरेंडर सुना उसने, सब भुला दिया उसने, परिवार परिवार है सब भुला दिया उसने, एक सेकेंड। छोड़ा माया का सब फंदा, छोड़ा हीरो का भी धंधा। अब धंधा छोड़ेंगे, फंदा छोड़ेंगे हम। सब पल में स्वाहा कर डाला, जिससे अर्पण मेहता कहते हैं। इसलिए पिताश्री का जीवन पढ़ लो। सबको हम क्या बोलते हैं, हमारे जीवन पढ़ लो, थोड़ी हमारा किताब है क्या। नहीं, लोग आज हम क्या बोलते हैं, पिताश्री का जीवन पढ़ लो, जिन्हें फरिश्ता कहते हैं। हाँ, आओ तुम्हें बता दें साथी कि इसे तपस्या कहते हैं। पिताश्री ने ट्रू तपस्या किया। हम तो अपने मन की मनमानी से हम अपना मन इधर जा रहे, उधर जा रहे, उधर जा रहे, इधर जा रहे। ज्ञान सुना देंगे सबको अच्छा खासा, बड़ा अच्छा हमारे पास ज्ञान होता है, दूसरों को दे देंगे हम। 5 मिनट अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम दूसरों को सुना दें, सुबह आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। तो बाबा कहते बच्चे, अकाल मूर्त आत्मा यहाँ विराजमान है। तुम हर एक को ही तख्त चाहिए, अकाल मूर्त आत्मा को तख्त चाहिए, तो तख्त यहाँ भ्रुकुटी में बैठा है इसलिए। आई रिजाइड इन द सेंटर ऑफ माई फोरहेड, ऐसा मेडिटेशन में आता है ना, आई एम इन ए सोल एंड आई एम ए सेल्फ लुमिनस स्टार लाइक एंटिटी एंड आई रिजाइड इन द सेंटर ऑफ माई फोरहेड, ठीक है। अकाल तख्त उसको कहते हैं, ठीक है।
अकाल मूर्त आत्मा यहाँ विराजमान है बाबा, वह सभी का बाप है। उनको कहा जाता है महाकाल। वो आते ही है, महाकाल सबको ले जाने के लिए आते हैं, इसलिए वो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। उनका जन्म एक ही बारी होता है, वो भी अलौकिक। देखो, विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई, है ना। और वो खाली सिखाते हो मैं कौन और तू कौन, इतना ही ज्ञान देते हो। और समय का ज्ञान बस। हम्म? समय का ज्ञान लोगों को अच्छा लगता है। सृष्टि चक्र का ज्ञान, मुरली क्या है, सृष्टि चक्र का ज्ञान है उसके अंदर। लोगों को मुरली सुनना इसलिए अच्छा लगता है, और वो हम मेडिटेशन करना चाहते हैं। कुछ भी ना मेडिटेशन करोगे ना मुरली समझ में आएगा, कुछ भी नहीं समझा, क्योंकि मैं को नहीं समझा अभी तक। तो बाबा कहते हैं बच्चे अकाल मूर्त हैं, आत्मा यहाँ विराजमान है। वो पुनर्जन्म में आता है, मैं नहीं आता हूं। तुम आत्माएं पुनर्जन्म में आती हो, मैं आता हूं कलप के संगम युगे। भक्ति को रात और ज्ञान को दिन कहा जाता है, यह पक्का याद करो। मुख्य है ही दो बात। कौन सी दो बात होगा, मुरली नहीं पढ़े तो बताओ, कौन सी मुख्य दो बात है? कौन बताएगा? हैं जो नहीं पढ़े वो बताओ। ये तो बोलना भी नहीं चाहिए ना, नहीं पढ़े नहीं पढ़े मतलब, राइट। नहीं पढ़े तो क्या है, बता सकते हैं आप कौन सी दो बात है मुख्य? बाबा कहते हैं अलफ और बे, है ना। अलफ को अल्लाह मिला। बाबा ने शुरुआत इसी से किया ना, गाड़ी में बैठने से पहले जब वो सब कुछ दे दिया अपने उसको, पार्टनर को सब दे दिया उसने, कलकत्ता में जो गाड़ी के अंदर एम्बेसडर के अंदर बैठ रहे थे, तो बोला उन्होंने ऐसा, ब्रह्मा बाबा ने, अलफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही। बाप को बाप मिला, बाप को इस बाप को जो बाप मिला वो हुआ हुआ रेल की राही, रेल पकड़ने के वापस आ गया हो हैदराबाद सिंध में, है ना। हुए अपने बेगाने, सारे रास्ते उनके ताने। यहाँ अपने बेगाने हो जाएंगे, आपसे अलग हो जाएंगे। हम तो छूटता नहीं ना मोह उनसे, वो बोलते हुए अपने बेगाने। हम्म? फिर भी रास्ता उनके रास्ते में खड़ा हुए, फिर भी चलते रहे वो सिनाता ने। क्योंकि निश्चय कितना था, एक भरोसे एक सहारे, निश्चय पर तुम अड़े रहे। हमारे पास नहीं है उतना निश्चय। हमको हमारी ये जो लड़खड़ाता बड़ी है ना, हमने हमारी कायामा तणों नहीं विश्वास बोलता है, उसमें निश्चय है। हमको गाते हैं सुनते हैं, पर ईश्वर में निश्चय नहीं है। जो बोलता है मैं महाकाल हूं, मैं अकाल मूर्त हूं, मेरा को देह नहीं है, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूं, और मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा कल्याण करने आया हूं, मेरे को निश्चय नहीं है उसमें। इसलिए बाबा कहते हैं महामूर्ख है तू। इसलिए बाबा शब्द यूज करते हैं ऐसा कि मैं तेरे को इतना बढ़िया ज्ञान सुनाता हूँ, इतना प्योर सुनाता हूँ, सच सुनाता हूँ, तुझे तने गम तो नहीं, मतलब तेरे को अच्छा नहीं लगता है, तूने हैं छोड़ के जाता है मुझे, कहाँ जाएगा हैं, दुखी होगा फिर से। अलफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही। तो यह मन अलफ और बे में घूमता रहता है। इसलिए एक क्षणिक, एक इसी क्षण सोचता है बाबा, सब कुछ बाबा ही है, अगला क्षण सोचता है वो बादशाही मुझे चाहिए, माया की बादशाही। ये बाप और बादशाही यहां पर है। बाप आकर बादशाही देते हैं और बादशाही के लिए पढ़ाते हैं। इसलिए इसको पाठशाला भी कहा जाता है। भगवान वाच, भगवान तो है निराकार, उनका भी पाठ होना चाहिए। वो है ऊंचे ते ऊंच भगवान, उसको सभी याद करते हैं। बाप कहते हैं ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो भक्ति मार्ग में याद नहीं करता हो। सब भगवान, इवन नास्तिक तो सब कहने के लिए वो नास्तिक कहता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा याद वही करता है। सबसे ज्यादा डर उसको रहता है कि मैं भगवान को मानता नहीं हूं तो मेरा ज्यादा नुकसान नहीं हो जाए। तो अगर ऐसा कोई मनुष्य ही नहीं होगा जो भगवान को याद नहीं करता होगा भक्ति मार्ग में। दिल से ही सब पुकारते हैं हे भगवान, हे लिबरेटर, ओ गॉड फादर, क्योंकि वो है सभी आत्माओं का फादर। जरूर बेहद का ये सुख देंगे। हद का बाप हद का सुख देते हैं, कोई को पता नहीं है। अब बाप आए हैं, कहते बच्चों और संग तोड़, सबका संग तोड़ दो तुम। मन बार बार खींच के ले जाने की कोशिश करेगा वहां पर आपको तोड़ना पड़ेगा उसमें से। तोड़ लाख भरम बोलते हैं ना, सच्चा नाता परम पिता की, जग के नाते झूठे। परछाई के पीछे भागेगा, खुद ही अपने आप को, परछाई को काटने जाओगे, परछाई के साथ लड़ोगे, यू विल हर्ट योर सेल्फ। हम अपने आप को क्यों हर्ट करते इतना मालूम है? हम परछाई के पीछे दौड़, परछाई के साथ लड़ रहे हैं। तो सब परछाई है, धन दौलत परिवार ये सब परछाई है।
वो एग्जिस्ट नहीं करते हमारे मन में, हमारे इल्यूजन के अंदर। उनका मदर जो है, माई इल्यूजन एंड माई इग्नोरेंस हैज इज द मदर ऑफ माया। तो लड़ाई माया से नहीं, हमारी इल्यूजन इग्नोरेंस को बाबा निकालते। बाबा नहीं बोलते ये सब परछाई है। इसलिए जैसे मैंने बोला, बगीचे में जाएगा तो भी टिकेगा नहीं, और मरुभूमि डेजर्ट में ले जाएंगे तो डरेगा। संसारी नहीं है तो सन्यासी बनने की कोशिश करेगा, संसार के दुख देकर सन्यासी बनेगा, फिर वापस संसार में आने की कोशिश करेगा। ऐसा मन है, यही उसकी प्रोसेस है ना। तो बाबा इसलिए कहते वो मन तू मेरे को दे। इसलिए तो बाबा कहते बच्चे कि लिबरेटर मैं ही हूँ, गॉडफादर हैं, तो वो जरूर तुमको बेहद का ही सुख देंगे हैं। तो बाबा कहते कब देंगे, लेकिन कंडीशन रखते हैं, और संग तोड़, सब संग का संग तोड़ना पड़ेगा, मुझ एक बाप को याद करो। पल भर निकालिए है ना प्रभु के नाम पर। यह भी बाप ने बताया है। तुम देवी देवता नई दुनिया में रहते हो, वहां तो अपार सुख है, उन सुखों का अंत नहीं पाया जाता है, क्योंकि मन ये सब चीजों से मुक्त हो गया। एक्चुअली मुक्ति किससे चाहिए आपको मालूम है? आपके मन से ही आपको मुक्ति चाहिए। मुक्ति कोई देहधारी से नहीं चाहिए, जगह से नहीं चाहिए, धन से नहीं चाहिए, मन से चाहिए। जहां ना मन जहां जहां जा रहा है, जहां होता है मानव का धन, वही होता है उसकी मन। मन से मुक्ति है, मन से मुक्ति की युक्ति बताते बाबा कि मुझे लगा, मेरे में लगा। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि उस सुखों का कोई अंत नहीं पाया जाता, इतना सुख होगा। इसलिए नए मकान में सदैव सुख होता है, पुराने में दुख होता है। तब तो बाप बच्चों के लिए नया मकान बनवाते हैं, बच्चों का बुद्धियोग नए मकान में चला जाता है। यह तो हुई हद की बात। अभी तो बेहद का बाप नई दुनिया बना रहे हैं। पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो वह कब्रिस्तान होना है ना। जो कुछ भी देखते हो कब्रिस्तान। अभी परिस्तान स्थापन हो रहा है, तुम संगम युग पर हो, कलयुग की तरफ भी देख सकते हो, सतयुग की तरफ भी देख सकते हो। तुम संगम युग पर साक्षी होकर के देखते हो। सब कुछ करो पर साक्षी होकर के। सब परिवर्तनशील है, ठीक है। मैं अभी किसी का वेबसाइट बना रहा था, वो पहले वो एरिया नॉर्क्रॉस ही कहलाता था, अभी वो पीच ट्री उसको डिवाइड कर दिया। पीच ट्री मेरे को पुराने दिन याद आते थे, मैं लिख रहा था ऐसा वेबसाइट के ऊपर, पीच ट्री कॉर्नर जॉर्जिया, राइट। मैं बोला ये पीच ट्री कॉर्नर थोड़ी था, ये पहले तो नॉर्क्रॉस था, उससे पहले कुछ और होगा ना रहे, क्रॉस कर लिया उसने कुछ तो है। कैसा है वो, परिवर्तनशील है। वो जगह का नाम भी बदल, इन मैन मेड, एवरीथिंग इज मैन मेड। रिलीजियन इज ऑल्सो मैन मेड, सब कुछ मैन मेड है। मैन को बाबा कहते सब निकाल, परमात्मा को अंदर ला। अभी सब मैन को भूल जा, सब मैन मेड चीज को भूल जा, सारा सृष्टि को ही भूल जा। मैं जो सृष्टि बनाता हूं उसमें जाने की प्रसाद कर। तो बाबा इसलिए कहते बच्चे, जो प्रैक्टिकली सोचता हूं आपको बताता हूं, ठीक है। क्योंकि पिस्ट्री कॉर्नर्स करके कोई नाम ही नहीं था पहले। हम तो यहाँ 22 साल से रह रहे हैं ना, 22 से भी ज्यादा, 25 साल हो गया, लेकिन ऑन एंड ऑफ थे 2002 से कंटिन्यूअसली यहाँ ही है। एवरीथिंग अराउंड, एवरीथिंग, ऑल आई नो प्रेटी मच ऑल द एरियाज। तो बाबा इसलिए कहते बच्चे, पुराने में दुख होता है, दुख है ना, इसलिए तब बाबा आपके लिए नया बनवाते हैं हर चीज यहाँ पर। यह तो हुई हद की बात। अब बाप आपके लिए नई दुनिया बना रहे हैं। और एक बार बाबा बोल रहे हैं, बच्चे नई दुनिया को याद करो, और दुनिया बनाने वाला जो है उसको याद करो। तो फिर तुम्हारे पास बहुत सुख होंगे। इसलिए पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो वो कब्रिस्तान होगा। अब परिस्तान तो स्थापन हो रहा है, तुम संगम युग पर हो, कलयुग की तरफ को देख सकते हो, सतयुग की तरफ को भी देख सकते हो। तुम संगम युग पर हो, तुम संगम युग पर साक्षी होकर के देखते हो। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में आते हैं तो वहां भी तुम संगम पर खड़ा कर दो उनको। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। हम भी आए थे जिस प्रदर्शनी में, म्यूजियम में, हमको भी ऐसा दिखाया, ये है कलयुग का इंसान, आज का इंसान, कल का इंसान। तो बाबा कहते हैं उनको लेके संगम युग पर खड़ा कर दो। हम बीच में हैं, बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं, जहां पर मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं, जहां पर बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। सतयुग में, नई दुनिया में थोड़े मनुष्य होते हैं, और कोई भी धर्म वाला नहीं आता है वहां, सिर्फ तुम ही पहले पहले आते हो।
अभी तुम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पावन बनने के लिए ही मुझे पुकारा है कि हे बाबा, हमको पावन बनाकर पावन दुनिया में ले चलो। हम नहीं बुलाया, बाबा थोड़ी आया, ऐसा बोलते लोग, ईश्वर को यहाँ आने की जरूरत क्या था फिर, ये आएगा नहीं यहाँ, बहुत लोग मानते नहीं वो आएगा करके। तो इसका मैं बोला, आप इसका मतलब आप इतना पापी है जो ईश्वर आएगा ही नहीं यहाँ पर, राइट। वो बोलते ईश्वर को इस सृष्टि में आने की जरूरत क्या है, कोई लोग बोलते होता यहाँ तो कलयुग है। तो मैं बोला गीता में तो लिखा है ना, कि जब जब अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बढ़ के घड़ा भर जाता है मैं आता हूं। तो वो तो खुद बोलता है कि मैं भ्रष्टाचार दुनिया में ही आता हूं। ये आपको समझ नहीं इसकी, या तो आप इतना पापी है जो आप उसको देख भी नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, सुन नहीं पा रहे हो, चुप हो जाएगा। उनका पापी बोलेंगे किसको अच्छा लगता है, वो सब जगह लिखते हैं। कल भी पढ़ रहा था आते टाइम कहीं पर, जस्ट गो टू जीसस एंड प्रे, आई एम द सिनर, प्लीज फॉरगिव मी फॉर माय सिन। सब लोग अपने आप को बोलते सिनर समझते हैं। तो बाबा कहते बच्चे, यहाँ इसलिए कोई धर्म भी नहीं रहेगा वहां पर, ये धर्म भी सब गलत सिखाते हैं हमको इसलिए, है ना। तो बाबा कहते बच्चों, बाप हमको पुकारा तुमने, आकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। हैं? ऐसे नहीं कहते कि शांति धाम में ले चलो। परम धाम को कहा जाता है स्वीट होम, अभी हमको घर जाना है। जिनको मुक्ति धाम कहा जाता है, जिसके लिए ही सन्यासी आदि शिक्षा देते हैं, वो सुख धाम का ज्ञान तो दे नहीं सकते। उनके पास है नहीं सुख धाम की ज्ञान, कभी वो गए भी नहीं है, उनके पास उसका ज्ञान भी नहीं है। वो है निवृत्ति मार्ग वाले। तुम बच्चों को समझाया जाता है कि कौन कौन धर्म कब कब आते हैं। मनुष्य शिष्ट रूपी झाड़ में पहले पहले फाउंडेशन तुम्हारा है। बीज को कहा जाता है वृक्षपति। बाप कहते हैं मैं वृक्षपति ऊपर में निवास करता हूँ, इसलिए उल्टा झाड़ दिखाते। इस झाड़ का जो बीज है वो ऊपर रहता है। जब झाड़ एकदम जड़ीभूत हो जाता है तब मैं आता हूँ देवता धर्म स्थापन करने। बेनियन ट्री का बड़ा वंडरफुल झाड़ है। बिगर फाउंडेशन बाकी सारा झाड़ खड़ा है। कलकत्ता में बोटानिकल गार्डन, बाबा कलकत्ता में जाते तो बाबा हमेशा उसका एग्जाम्पल देते हैं, इसलिए बिगर फाउंडेशन बाकी सारा झाड़ खड़ा है। इस बेहद के झाड़ में भी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी सब धर्म खड़े हैं। तुम मूल वतन निवासी थे, यहाँ पाठ बजाने आए हो। तुम बच्चे ऑलराउंड पाठ बजाने वाले हो, इसलिए 84 जन्म है मैक्सिमम। मैक्सिमम आप 84 जन्म ले सकते हैं बस, फिर मिनिमम है एक जन्म। बाबा उस दिन बोला था एक जन्म किस काम का, फिर आया आ गया यहाँ से है, उससे अच्छा तो है। तो बाबा बोलते फिर मिनिमम है एक जन्म। मनुष्य फिर कह देते हैं 84 लाख जन्म, वह भी किसका होंगे ये भी नहीं समझ सकते। किसका होंगे 84 लाख? कोई जन्म लेगा तो उसका क्या हालत होगा, है? बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं, अगर 84 लाख जन्म लेकर मनुष्य बने हैं, राइट हैं, तो फिर अच्छा क्यों नहीं करते? बोलते मनुष्य मनुष्य जन्म है रतन पदार्थ जी, राइट, यही पूछूंगा तो फिर नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, राइट है। हरि भजा बिना बीतरे जीवना, क्या मनुष्य एड़े खोए, तो क्यों हरि भजना क्यों नहीं भजते वो लोग? तो 84 लाख जन्म लेकर मनुष्य बने फिर भी दुखी आप हैं। अज्ञानता का कोई हद नहीं है, नहीं? तो बाबा बोलते 84 जन्म तुम ही लेते हो, पहले पहले मेरे से तुम बिछुड़ते हो। सतयुगी देवताएं ही पहले होते हैं। जब वो आत्माएं यहाँ पाठ बजाती है तो बाकी सब आत्माएं कहाँ चली जाती है? पूछते हैं बाबा, कहाँ चली जाती है आत्माएं? यह भी तुम जानते हो, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में होती है। ये बाबा बताते हैं, हमको नहीं पता था पहले। तो शांति धाम अलग हुआ ना, बाकी दुनिया तो यही है। पाठ यहाँ बजाते हैं, नई दुनिया में सुख का पाठ और पुरानी दुनिया में दुख का पाठ बजाना पड़ता है? सुख और दुख का यह खेल है, वह है राम राज्य। अभी हमको अर्जुन, अभी तक दुख आया है, हम हमारे पास इतना दुख नहीं, हम अगर बेसिक चीज हमको हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल है। हमारे पास एक घर है, एक रोटी कपड़ा मकान इंसान का रिक्वायरमेंट है यहाँ, और वो थोड़ा एबंडेंस में है हमारे पास, थोड़ा धन ज्यादा है, गाड़ी अच्छी है हमारे पास, घर है, तो हम क्यों भगवान को हम याद नहीं करते? इसलिए हम, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई है। दुख होगा अपने आप, दुख में सिमरे सब कोई, सुख में करे ना कोई। और सुख में करे तो दुख काहे को हुई, इसलिए बोलते ना होगा आगे बहुत दुख होगा, क्योंकि साधनों का देश है ना, साधन सब टूट जाएंगे, है ना, सब चीजें हैं। तो सब मशीनरी मशीनरी टेक ओवर कर लिए हैं, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चला रहे हैं। तो गाड़ी को बिना ड्राइवर का चलाने की कोशिश करते, गाड़ी ठोकता है, जाके कहीं ट्रेन में घुस जाता है, कुछ भी करते हैं, सब दुख बढ़ने वाले हैं और कुछ नहीं।
हैं, आंखें जो देखती है वो सब मिटने वाले हैं, ठीक है। बाकी बाबा कहते हैं दुनिया तो यही है, हाँ, दोनों पार्ट बजाना पड़ता है, सुख दुख का यह खेल है, वह है राम राज्य। दुनिया में कोई भी मनुष्य ये नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, ना उनको जानना भी है ना। ज्ञान का सागर एक बाप को ही कहा जाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई शास्त्र में नहीं है। मैं तुमको सुनाता हूं, तभी आप बताओ ज्ञान कितना स्पष्ट हुआ बोलता है कि ये सारी बातें जो आप सुन रहे हो, रचयिता रचना के आदि मध्य अंत, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, ये कोई शास्त्र में नहीं है, मैं तुमको सुनाता हूं। फिर यह प्रायलोप हो जाता है। सतयुग में यह रहता नहीं है। भारत का ही प्राचीन सहज राजयोग गाया हुआ है। गीता में भी राजयोग नाम आता है। बाप तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई का वर्षा देते हैं। उनको बोलो मेडिटेशन नहीं, दिस इज राजयोग मेडिटेशन। व्हाट इज राजयोग मेडिटेशन? उनको समझाओ फिर व्हाट इज राजयोग मेडिटेशन। उनको मेडिटेशन करना है ना, कोई हर्जा नहीं। दो प्रकार के हमें अभी कोर्स है, 3 दिन का कोर्स है राजयोग मेडिटेशन, आत्मा परमात्मा देन मेडिटेशन, दैट्स इट। अब जो नए नए सब आएंगे ये बहुत सारे लोग, उनके लिए हम कल सोच रहे हैं। आपको समय का ज्ञान चाहिए तो आप और आगे बढ़ेंगे हम, नहीं तो आप आगे बढ़ो, ठीक है। आप आगे बढ़िए, यहाँ पर है। अज्ञानता का कोई हद नहीं है, ठीक है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि गीता में भी राज्य, बाबा हमेशा राजयोग बोलते हैं, हमेशा योग, खैर हमारे लिए योग 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 करो बोलेंगे, बाहर वालों के लिए हमेशा बोलेंगे राजयोग मेडिटेशन। इसलिए हम भी बताते हैं ना यहाँ पर कि परमात्मा आके दुख से छूटने का रास्ता बताते हैं, उसका नाम है राजयोग मेडिटेशन, ठीक है। तो बाबा कहते हैं राजयोग नाम जो है ना गीता में भी लिखा है ऐसा। बाप तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई का वर्षा देते हैं। बाकी रचना से वर्षा मिल ना सके, वर्षा मिलता ही रचता बाप से। हर एक मनुष्य क्रिएटर है, हर एक मनुष्य क्रिएटर कैसे? बच्चों को रचते हैं, बच्चे पैदा करते हैं ना लोग, इसलिए आप कहते हैं वो क्रिएटर है सब, हैं? बच्चों को रचते हैं? फिर उनके मोह कितना होता है बाद में, नहीं? हैं? तो बाबा कहते बंधाण मोह पास, इसलिए ना मोह मोह, बच्चों को रचते हैं हर एक मनुष्य, ठीक है। वो है हद के ब्रह्मा, आप हो गए सब हद के ब्रह्मा जिन्होंने बच्चों को रचा है, ठीक है। वो है हद के ब्रह्मा और यह है बेहद का ब्रह्मा, ठीक है। बाबा ने तो कितना और सिंपल करके समझाना काम है उनका, हमको समझ में आ जाए इस बात बस। तो बाबा कहते आप है हद के ब्रह्मा, चलो ब्रह्मा बना दिया आपको बाबा ने, हद के हैं, दुख के ब्रह्मा, ठीक है। तो बाबा कहते ये हो गया बेहद के ब्रह्मा, ठीक है। तो वो है निराकार आत्माओं के पिता और वह लौकिक पिता, और यह फिर है प्रजापिता। आप है लौकिक पिता लौकिक माता हैं, और यह है प्रजा। आपको कभी प्रजापिता बोलेंगे क्या? आपको कभी नहीं। जो को आपके बच्चों को भी जिनको बाबा और ज्ञान समझ में आ जाता है ना, वो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को याद ज्यादा करते हैं फिर बाद में, फिर आपको हम बोलते हैं लौकिक मदर फादर बोलेंगे, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये हमारा असली माँ पे अपना बाप नहीं, ये खाली शरीर के हैं। हमारा असली अलौकिक मदर फादर वो है ना। पर उस समझ बहुत कम को समझ, बच्चों को कहाँ समझ में आता है सब, तो जिनको समझ में आ जाता है वो भी देखो, वो थोड़ी बोलते हमारे माई माई पापा मामा इज गोइंग टू हेल्प मी, नो शिव बाबा इज गोइंग टू हेल्प मी बोलते हैं, इसलिए, ठीक है। क्योंकि उनको शिव बाबा में ज्यादा निश्चय है, पापा मामा को खाली वो यूज करते हैं थोड़ा टाइम के लिए, ठीक है। तो ज्ञान ऐसी चीज है, समझ में आ जाना चाहिए हमको, है ना। तो बाबा कहते हैं आप हो गए लौकिक रचता, हद के ब्रह्मा, और बाप वो है बेहद का ब्रह्मा प्रजापिता। आप है लौकिक पिता और वो है प्रजापिता, ठीक है। प्रजापिता कब होना चाहिए? क्या सतयुग में होना चाहिए प्रजापिता? सतयुग में होना चाहिए? नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग पर होना चाहिए। मनुष्यों को यह भी पता नहीं है कि सतयुग कब होता है, ये भी पता नहीं है। उन्होंने तो सतयुग कलयुग आदि को लाखों वर्ष दे दिए हैं। बाप समझाते हैं 1250 वर्ष का एक युग होता है। 84 जन्म का भी हिसाब चाहिए ना, सीढ़ी का भी हिसाब चाहिए ना, हम कैसे उतरते हैं। पहले पहले फाउंडेशन में है देवी देवता, उनके बाद फिर आते हैं इस्लामी बौद्धि, ये सब लिखा है सीढ़ी में दिखाया है। सीढ़ी के चित्र में तो बाकी धर्म के बारे में बात नहीं करते हैं, सृष्टि चक्र के पिक्चर में और झाड़ में इस्लामी बौद्धि सब दिखाते हैं उसमें। मतलब सीढ़ी में खाली दिखाते हैं, भारत के उत्थान पतन की कहानी दिखाते हैं वहां पर। बाप ने झाड़ का राज भी बताया है। बाप के सिवाय बाप के सिवाय न कोई सिखला, बाप के सिवाय तो कोई सिखला ना सके। तुमको कहेंगे चित्र आदि कैसे बनाए, किसने सिखाया आपको?
आपने कैसे बना दिया चित्र? कौन सा चित्र हम जो लेके जाते हैं, तो किसने सिखाया? इसलिए पहले चित्र उनको आत्मा का दिखाते हैं। फिर बताते हैं कि आप आत्मा हो, ये ज्ञान मैं नहीं दे रहा हूं आपको, ये परमात्मा आपको दे रहे हैं, उनको शरीर नहीं है, वो मेरे द्वारा आपको बोल रहे हैं। ऐसा आपको आपके तरीके से बताना पड़ेगा इस बात, तभी परमात्मा का ज्ञान सुनेंगे। हम्म? सबसे पहले उनका ईगो टेम्परेचर उनका नीचे करो। अज्ञानता के टेम्परेचर है ना उनके अंदर, मदर ऑफ एरोगेंस इज इग्नोरेंस, तो उनका इग्नोरेंस का टेम्परेचर नीचे करो कि आप अपने आप को ही नहीं जानते हो। उनको बोलो पहले, आई एम गोइंग टू गिव ए वेरी गुड न्यूज टुडे, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू योर योर ट्रू सेल्फ। ऐसा ऐसा कुछ बोलो अपने, ये तो मैं अपनी हिसाब से, हर एक अपना अपने हिसाब से बोलता है। किसने सिखाया ये बात? किसने सिखाया बोलो? बाबा ने हमको। किसने सिखाया? बाबा ने। ठीक है, बाबा ने हमें ध्यान से सिखाया, ध्यान में दिखाया ये पिक्चर सारा। बाबा ने हमको ध्यान में दिखाया, उनको क्या बाबा में समझ में आएगा नहीं उस टाइम है। फिर हम यहाँ बनाते हैं, फिर उनको बाप ही इस रथ में आकर करेक्ट करते हैं। बाबा हम बनाते हैं, बाबा ने दिखाया, हम बनाते हैं, फिर शिव बाबा आके करेक्ट भी किया इस पिक्चर को। इसलिए हर पिक्चर में के पीछे लिखा है त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, उन्होंने ही बनवाया सारे पिक्चर, इसलिए वो पिक्चर कोई बदल ही नहीं सकता। वही पिक्चर देख के हम भी ज्ञान में आए, वही पिक्चर देख के आप भी ज्ञान में आए, वही पिक्चर देखे कल भी लोग जो आएंगे वही आएंगे। पिक्चर कोई बदल नहीं सकता है, भले 50 पावर पॉइंट इधर उधर बनाओ, पिक्चर तो वही है, कॉन्सेप्ट वही है। उसकी कलर अलग अलग कर देंगे, ब्रह्मा को अलग दिखा देंगे, थोड़ा ये कर देंगे, सृष्टि चक्र को थोड़ा कलरिंग कर देंगे, वो तो फोटोशॉप कर देंगे, बाकी कॉन्सेप्ट तो वही है ना, राइट। तो बाबा ने सिखाया सारा, ठीक है। और बाबा आकर करेक्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे सुनाओ, ऐसे ऐसे बनाओ, आप पिक्चर भी ऐसे ऐसे बनाओ, खुद ही करेक्ट करते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, परंतु मनुष्य तो समझ नहीं सकते कि क्यों कहा जाता है उसको श्याम सुंदर। यह वैकुंठ का मालिक था तो गोरा था, फिर गावड़े का छोरा सांवरा बना, गोरा से छोरा बन गया, सांवरा बन गया, इसलिए उनको ही श्याम सुंदर कहते हैं। यही पहले आते हैं तत्वों, इन लक्ष्मी नारायण की राजा ही चलती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कौन करते हैं? कौन करते हैं आदि सनातन देवी देवता के धर्म की स्थापना? यह भी किसको पता नहीं है। भारत को भी भुलाए, भारत को भुला करके हिंदुस्तान के रहवासी हिंदू कह देते हैं। भारत नहीं कहते, हिंदुस्तान कहते रहते हैं और हिंदू कहते हैं। मैं भारत में ही आता हूँ। भारत में देवताओं का राज्य था जो अब प्राय लुप्त हो गया है। मैं आता हूं फिर से स्थापना करने, पहले पहले है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, नए नए पत्ते मठ पंथ पिछाड़ी में आते हैं, तो उनको ही उनकी भी शोभा हो जाती है। फिर अंत में जब सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाता है, तब फिर मैं आता हूं। इसलिए लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य गीता। आत्मा अपने को भी नहीं जानती तो बाप को भी नहीं जानती। अपने को नहीं जानेंगे, मैं बोला इसलिए दो ही मेडिटेशन गया बाजू में। खुद को ही नहीं जानते हो तो क्या करोगे, मेडिटेशन करोगे बैठ के हैं? आत्मा अपने आप को नहीं जानती तो बाप को भी नहीं जानती, तो बाप को नहीं जानते तो बाप का ज्ञान भी नहीं जानती, जानेगी वो फिर से जानती। अज्ञानी है तो फिर दुखी रहेगी हमेशा। कितना एवरीथिंग इज कनेक्टेड, इसलिए बोला ना, जैसे मैं बोला ना, भूख लगा है, मन को खाना चाहिए, खाना मिल गया बोलेगा एक्सरसाइज चाहिए, एक्सरसाइज ज्यादा कर लिया बोलेगा मुझे मसाज चाहिए, चाहिए और हमेशा कुछ ना, डिजायर से कोई अंत नहीं है। ह्यूमन डिजायर्स आर अनलिमिटेड, ठीक है? वो मन से ही पैदा होता है, उसको मन से ही खत्म करना है आपको। इसलिए कुछ नहीं चाहिए, सबसे बेस्ट है हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो बाबा इसलिए कहते बच्चे, आत्मा को नहीं जानते तो बाप को भी नहीं जानते, तो फिर अपने को गाली देते हैं, बाप को और देवताओं को भी गाली देते रहते हैं। सर्वव्यापी कहेंगे, ये कहेंगे, वो करेंगे, पत्थर भीतर ठिकर पानी झाड़ सब में भगवान हैं। तमो प्रधान बेसमझ बन जाते हैं, तमो प्रधान और बेसमझ। तब मैं आता हूं, मुझे आना है। अभी और कोई इंसान भी आज जो हालत है इंसान का, उसको कोई नहीं सुधार सकता है उसको, तब मुझे आना पड़ता है। पतित दुनिया में ही आना पड़े। तुम मनुष्यों को जयदान देते हो, अर्थात मनुष्य से देवता बनाते हो। जयदान देखो, उनको कोर्स नहीं दे रहे, हम जयदान दे रहे हैं। उनको कब्र दाखिल हो गए ना, सब उठाते हैं वहां से, सब दुखों से दूर कर देते हो। कितनी बड़ी काम है देखो, है सब दुखों से दूर करते, पर दुख उनको अच्छा लगता है ना। मैं बोला ना, नाले की जो कीड़ा होता है ना, उसको नाला नर्दमा ही पसंद है उसको, ठीक है?
नर्दमा हिंदी में नहीं है ना, उड़िया में नर्दमा शब्द है, मालूम है आपको है? थोड़ा डीप एकदम, बहुत डीप एकदम गंदा स्मेल आता है जिसमें से, कलयुग है वही, सबको पसंद है? नाड़ा नर्दमा बोलते हैं हम लोग, ठीक है उसको। तो नाल बाबा कहते हैं इसलिए सब दुखों से दूर कर देते हो। सो भी आधा कल्प के लिए गायन भी है वंदे मातरम, गायन भी है ना वंदे मातरम। कौन सी माता है? देखो आप सब माता है, बाबा कहते थे कौन सी माता है? कितनी बड़ कितना बड़ा ऊंचे, देखो हम अपने आप को उतना ऊंचे नजर से नहीं देख रहे, वो हमको कितना ऊंचे नजर से, और फिर वंदे मातरम कहते हैं। ईश्वर आपको नमस्कार करेगा, आपने कभी सोचा था? हैं? हमको कितने लोगों को नमस्कार चाहिए, किसने किया नहीं पूछा, नहीं मतलब हमको नहीं पूछा, हम गए थे वहां पर, अभी हमको कुछ नहीं पूछा, हम शांति नहीं किया, जो भी किया, ईश्वर हमको नमस्कार एवरी डे। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों, हम तो भूल जाते हैं ना नेक्स्ट लाइन कभी कभी बोलने के लिए, हैं? अंदर से बोलते हैं एवरी डे, सबको बोलना होता है। देखो यहाँ तो हम वीडियो ऑन है, ओम शांति भवन में आप बैठे हैं, दादी आपको देख रही है, और आपने रूहानी बच्चों के नहीं बोला, दादी बोलेगी तुम नहीं बोल रहे हो, तुम नहीं बोल रहे हो", ऐसा बोलेगी ना। हम लोग तो कभी नहीं ऐसा करो, पहले से माइंड को प्रोग्रामिंग हो जाता ना बचपन से, ऐसा ऐसा तो कभी किया ही नहीं आज तक किया कि तो भाव। अनूप भाई नमस्ते तो करते हैं, बट कितने प्यार से मीठे बच्चे कह के बुलाते हैं। कौन मीठे बच्चे की? तो रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, ये बाबा कहते हैं लास्ट में। बाकी सब शुक्रिया बाबा, ये वो आप कहीं और से सीख के आते हो, बाबा का रोल यही है, एक बार सिखाया था फिर भी लोग करते हैं अभी, वो आदत है ना वो तो, ठीक है अंदर से शुक्रिया करो। बाबा का जो लाइन यही है, मीठे मीठे सिके लद्दे बच्चों को तो बाबा, आपको इतना ही बोलना है। रूहानी बच्चों की कभी कभी सिंपल बोलते हैं, कई जगह जो अपने अपने जगह पे बोलते हैं, दादी तो बोलते थे कुछ नहीं बोलो, इतना ही बोलो, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, दैट्स इट, ठीक है? हैं? तो बाबा इसलिए कहते हैं बच्चे कि पति दुनिया में मुझे आना पड़े, मनुष्य को तुम जयदान देते हो, सब दुखों से दूर कर देते हो, सो भी आधा कल्प के लिए। गायन भी है ना वंदे मातरम। कौन सी माता है जिनकी वंदना करते हैं? देखो अपने आप को देखो, क्या मैं ऐसी माता हूं? मैं इतना पवित्र हूं, मेरा इतना कमिटमेंट बाबा के लिए है? वंदे मातरम सुनने को तो अच्छा लगता है, मैं करता हूं उतना? मैं लायक हूं? आम आई क्वालिफाइड फॉर दैट? जैसे हम लोग बोलते हैं हमारे आईटी फील्ड में, लॉट ऑफ मैनेजर्स सिटिंग देयर, दे डोंट क्वालिफाई फॉर दैट सीट, with all due respect, because they don't have the skill, they are there because somehow they made it there, which is okay, it's their karma, but they don't qualify because they can't even speak 5 minutes about their own role, they cannot define their own role। ऐसे यहाँ बाबा भी कहते हैं बच्चे सीट तो मिल गया आपको, मातरम भी बोल रहा हूं, बट आर यू क्वालिफाइड? उतना है डेडिकेशन, कमिटमेंट है? देखो फिर 10 मिनट के बाद मन कहाँ भागता है, देखो मन फरे संसार में रह रहे हैं। जिनकी बाबा वंदना करते, कौन सी माता है बाबा पूछता है, इसलिए मैं पूछा कौन सी माता है जिनकी बाबा वंदना करते हैं? सबका नहीं करेंगे वो ऐसा, जो वंदनीय बनने की पुरुषार्थ करते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं, जिनको संपूर्ण निश्चय है, जो सरेंडर है अंदर से। तुम माताएं हो, सारी सृष्टि को बहिष्ठ बनाती हो, जो बाबा का काम में मददगार है, उनकी बाबा महिमा करते हैं। बल पुरुष भी है लेकिन मेजोरिटी माताओं की है, सब क्लास में, सब भारत में कोई भी सेंटर में जाओ, ज्यादा हमेशा माता ही होंगे, भाई है यहाँ पर, लेकिन मेजोरिटी यहाँ माताओं की है। इसलिए बाप माताओं की महिमा करते हैं, बाप आकर तुमको इतनी महिमा लायक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है अपार सुख की दुनिया में चलने के लिए क्या करना है? चलने से पहले खड़ा होना पड़ेगा ना, पहले फिर चलेंगे। तो बाबा कहते पहले खड़ा हो जाओ, सो रहे हो ना अभी अज्ञानता की नींद में, खड़े हो जाओ पहले। तो बोलते हैं उठ, है जैसे बोल रहे परमात्मा आવીને બધા માટે એક સલાહ कि तू अज्ञान की नींद माथी जाग અને तू मने ओळख। गुजराती में बोलते तो अज्ञान की नींद में से जाग करके तू मुझे पहचान। तो जाग अर्थात खड़ा हो जाओ नींद में से, है? तो बाबा कहते कि तू संगम पर खड़ा होना है। खड़ा, लोग खड़े नहीं हो पाते हैं। अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए
संगम पर खड़ा होना है। देखो इतनी सी लाइन, जब किसी को समझ में नहीं आता है ज्ञान, देखो दुनिया क्या है, नई दुनिया क्या है, खड़ा क्या होना है, कोई नहीं, सब कुछ नहीं समझेंगे। अच्छे अच्छे डिग्री ले रखे, पढ़े लिखे लोग भी, कुछ प्रेसिडेंट वेसिडेंट हमें कोई नहीं समझ पाते इस बात को। कल गुजरात नहीं बता रहे थे हैं। हम्म? कितनी बड़ी विशेषता है ये, वो देखो संगम पर खड़ा होना है हमें, है ना। तो अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम पर खड़ा होना है, साक्षी हो सब कुछ देखते हुए, बुद्धि योग नई दुनिया में लगाना है। इसलिए बाबा बुद्धि योग बोलते हैं, राजयोग बुद्धि योग है, मन योग नहीं बोलते बाबा। मन मेरे में लगाओ, मन को मारो नहीं, मन को समझाओ, मन मना मन मेरे को दो, मन मना भव। पर बुद्धि योग, तो बुद्धि से मन को, बुद्धि में समझ सकती है, मन के अंदर समझ सकते नहीं है, इसलिए वो भागता है ना। उसको अंदर समझ होगा तो भागेगा क्यों, वो बार बार वो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज को क्यों ढूंढेगा बताओ। अभी मुझे पता है कि मुझे मोह छोड़ना है, पर जहां मेरा मोह जाएगा वहां जाकर मैं बार बार जुड़ूंगा उस चीज से, और उस चीज को देखता रहूंगा, और उसी फॉर्म में देखता रहूंगा कि मेरा फलाना है फलाना है, तो फिर मोह तो आएगा ना मेरे पास, ऑलरेडी संस्कार है ना मेरे पास उसकी। देखो मेरे पास कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे मैं करता हूं, मैं अपने आप को कैसे ट्रीट करता रहता हूं, देखो इसलिए मैं पक्का भी के नहीं बन पाता हूं, बिकॉज आई एम माई ओन एनिमी, राइट। ज्ञान अपनी जगह, मैं अपनी जगह, दैट्स कॉल्ड संस्कार। आई ऑपरेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माई ओन संस्कार। संस्कार मन को कंट्रोल कर रहा है, मन विचार, इसलिए योग में बैठते हैं मन कहीं और जाता है, क्यों, संस्कार के आधार पर जाता है बाबा, इसलिए बोलते हैं बुद्धि योग का। बुद्धि से उसको समझा, मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, मन को समझा सकता है, और मन को समझाने के लिए मन को जानना पड़ेगा, मन की जो प्रोसेस है, मन की स्वभाव और उसकी प्रक्रिया, उसकी नेचर एंड उसकी प्रोसेस क्या है, वो नहीं जानोगे आप योगी नहीं बन पाओगे, आप कभी योग नहीं लगेगा। तो बाबा कहते बच्चे ये बुद्धि योग है, उसको नई दुनिया में लगाना है। देखो जाकर कभी भी ज्ञान में चलते टंग टंग घंटा घंटा पिंटा, वो सब अच्छा लगता है हमें, क्योंकि भक्ति की है ना, भक्ति का संस्कार है। हमको अजीब सा लगता है देख करके, क्योंकि हमको बचपन से हमने इस जन्म में भक्ति नहीं किया हमने ज्यादा। तो ले क्या कर रहे हैं, इतना हम समझा रहे हैं, इनको भक्ति संस्कार नहीं जा रहे हैं इनके, क्यों, आपको पता है ना। यहाँ भक्ति नहीं करना है, गाना नहीं बजाना है, घंटा पिटना नहीं, कुछ भी शांत होकर बैठना है, और मन से ईश्वर से बात, मन को ईश्वर में पहुंचाने के लिए ज्ञान का फीडिंग करना है, मन को फीड योर माइंड, अंडरस्टैंडिंग पावर, जो भी समझ है आपके अंदर, वो वहां हम कितना समय कर पाते हैं उसको, इसलिए बोरिंग होकर उठ जाते हैं फट करके, आता नहीं ना वो प्रोसेस हमको। उसके लिए गाना भी बज रहा है, वो भी बज रहा है, लोग भी सुना रहे हैं, मुरली भी सुना रहे हैं, पर वो मन इतना, वो कमजोर मन है, वो इतना उसके अंदर अभी भी इच्छाएं हैं, आसक्ति है, मोह है, जो भी है अटैचमेंट है, वहां से वो हट जाता है फट करके। उसको पता है ये राइट चीज है, तो भी नहीं कर पाता। बाबा कहते इसलिए बुद्धि योग को नई दुनिया में लगाना है, बुद्धि में रहे कि हम वापस घर लौट रहे हैं, सारी बात बुद्धि की है ना। भक्ति में भावना यूज करते थे, यहाँ बुद्धि को यूज करना है, ठीक है, ज्ञान में समझ को यूज करना है ना, भावना रखना है पर समझ वाला भावना। दूसरी पॉइंट, सभी को जीवदान देना है, मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करनी है, बेहद के बाप से पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है, दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। वरदान है सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण, सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण, श्रेष्ठ कर्म करते करते, सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण, श्रेष्ठ कर्म करते करते वाह वाह के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण, श्रेष्ठ कर्म करते करते वाह वाह के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। जैसा समय देखो उसका कर्म भी करना पड़ता, देखो ज्ञान में के लिए हम, देखो ज्ञान हमको पता चल जाता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, ये होगा, ऐसा बोलेंगे, पर कर्म भी उसको लाते नहीं है चलिए हम। तो अब कहते इसलिए भाग्यवान आत्मा नहीं बनेंगे, श्रेष्ठ नहीं बनेंगे, उससे श्रेष्ठ बनने की हमें ज्ञान मिल गया है, उससे श्रेष्ठ नहीं बनेंगे हम। उसको बोलते कर्म करते हुए वाह वाह के गीत गाते रहो। इस श्रेष्ठ समय पर
ये समय श्रेष्ठ समय है, संगम युग के समय पर सदा श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह की गीत मन में गाते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म, या वाह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले बाबा। दो ही वाह वाह करना है। कौन सा? पहला वाह है वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म, कैसे बाबा मिल गए हमको। देखो लोगों को बात समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को तो कम से कम समझ में आया ये बात। तो वह मेरा श्रेष्ठ कर्म, और दूसरा है वह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले बाबा। तो सदा वाह वाह की गीत गाओ। कभी गलती से भी दुख का नजारा देखते भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। वाह ड्रामा वाह, और वाह बाबा वाह। जो स्वप्न में भी नहीं था वो भाग्य घर बैठे मिल गया। इसलिए घर में बैठेंगे ना, वो घर बैठे भगवान मिल गए कि नहीं हमको, हैं? जो स्वप्न में नहीं था, हाँ? पर घर बैठे भगवान मिल सकते, पर घर बैठे भाग्य नहीं मिलेगा। घर बैठ के पद नहीं बना सकते हो, श्रेष्ठ कर्म करना पड़ेगा। घर बैठे भाग्य मिल गया आपको, अच्छी बात है। वाह वाह की, पर वाह वाह क्या है? श्रेष्ठ कर्म। बाबा देखो बहुत सटल है यहाँ पर बात। घर बैठ के भगवान मिल गए, भगवान की बातें आप सुन लेते हो। करते क्यों? कितने बहुत थोड़े लोग सेवा करते हैं एक्चुअली। क्यों? जो सेवा के लिए आगे ऑफर करते हैं ना, हम उनको भी हम टेस्ट कर देखते हैं इनका रियल में कितना कितना ये कर पाएंगे लोग। इस सेवा करने में जो आता है ना बात, वहां कमिटमेंट आ गया। समय देना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, कुछ कुछ छोड़ना पड़ेगा ना आपको उस चीज के लिए। कोई कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसमें हमारी उन्नति बहुत कम होता है। जबकि देखो ज्ञान इतना अच्छा है, 5 साल से हम कहां से कहां पहुंच जाना चाहिए इस ज्ञान में। वाई वी हैव नॉट रीच देयर? क्यों? हमारा उन्नति कितना हुआ है? हाउ कितना हम दूसरों को बोलते हैं दिस इज एलिवेटेड नॉलेज, यू कैन अपलिफ्ट योरसेल्फ, यू कैन बिकम ए डेटी। वो आपको पूछेगा तुरंत हाउ मच यू हैव बिकम डेटी। यहाँ आपको लोग नहीं पूछते हैं, यहाँ पर लौकिक में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उनको धट करके पूछेंगे आपको क्वेश्चन। आप तो गोरे लोगों से ज्यादा डील नहीं करते ना, गोरे तो बहुत सीधा बोलते हैं उन लोग, राइट? ओके, टेल डिफाइन डिवाइन वर्च्यू, हाउ मच यू हैव इनकलकेटेड, हाउ मच यू हैव इम्बाइब्ड इन 30 years, ऐसे पूछेंगे आपको। व्हाट आर यू आर टेलिंग मी, यू आर टीचिंग मी, ऐसा बोलते हो लोग। ये तो हमारे भारत की प्रोसेस में भक्ति भाव चलता है, ऐसा ऐसा हो। दिस इज ए हार्श कंट्री बोलते हैं, वेरी हार्ड, वेरी हार्श। आपको लगता है ऐसा? वो सोचिए अच्छे अच्छे कटे गोरे मैनेजर के साथ काम करो, नाक में से खून निकाल देंगे आके एकदम, है ना? कटे आप बोलते हो ना अनूप भाई बहुत थोड़ा स्ट्रिक्ट है, हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है। आपने काम नहीं किया अभी तक, दूसरों के लिए काम करोगे और डर रहेगा मुझे निकाल देगा कल। गोरे के साथ काम करो जा करके, देख पता चलेगा। अब तो कोई गोरा आके आपके काम कम करता है, पर गोरा मैनेजर बनता है, अच्छे अच्छे मैनेजर, वो किसी के नहीं होते हैं। धट करके बोलेंगे निकलो यहाँ से। ये तो बाबा बहुत इजी सिंपल, हाथ पीठ थपा करके मेरे बच्चे बोलता है, सो वी टेक इट वेरी इजी। तो बाबा कहते हैं कि तो सदा वाह वाह की गीत गाओ। कभी गलती से भी दुख का नजारा देखते भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। वाह ड्रामा वाह, हैं? और वाह बाबा वाह। हम देखते हैं वहां आता है हाय आता है ना, हाय शब्द, ऐसा हाय क्या हो गया, हाय कैसा हो गया। गलती से भी नहीं निकलना चाहिए। वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। जो सपने में भी नहीं था वो भाग्य घर बैठे मिल गया। इसी भाग्य के नशे में रहो। नशा कब चढ़ेगा? जब पूरा निश्चय होगा ना। दादी ने क्या बोला उस दिन? निश्चय और नशे में रहो ना। बाबा ने भी बोला निश्चय और नशा मैं ही बनूंगा ना, और कौन बनेगा? उसका निश्चय और नशे में रहो। इस बाप को हंसी आता है कभी कभी बच्चों के ऊपर, है ना? स्लोगन है मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो। आया पॉइंट देखो, मन और बुद्धि को। बाबा हमेशा ज्ञान में खाली मन को शक्तिशाली नहीं बोलेंगे, बुद्धि बुद्धि बुद्धि, हमेशा बुद्धि के शब्द यूज करेंगे। उत्तराजु दिखाता है ना, इसलिए ऐसा। बुद्धि बैलेंस, बुद्धि के पास वो ज्ञान है, जजमेंट पावर है उसके पास, डिसीजन मेकिंग पावर है। बुद्धि इंटेलिजेंस, उसको इंटेलिजेंस का अर्थ क्या? इंटेलिजेंस किसके पास? बुद्धि के पास। मन के पास कोई नहीं। मन तो यहाँ चलो ये लाइट को देखा, लाइट सोच रहा है
अंधेरा हो गया बोलेगा अंधेरा हो गया, लाइट हो गया तो अंधेरा हो गया तो स्विच ढूंढेगा, और लाइट है तो फिर अंधेरे में जाने की कोशिश करेगा। मैं बोला ना, संसार में तो ढूंढता रहेगा, भूखा है तो खाना ढूंढेगा, खाना पेट मिल गया तो कुछ और ढूंढेगा, गरीब है तो ये मन का काम है। बुद्धि उसको समझ देता है, तेरे खाना मिल गया ना, अभी 5 मिनट बाबा को याद कर, ठीक है ना, है। तो बाबा कहते हैं इसलिए मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे, कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। ओम शांति। हो गया। वो मुरली के साथ ही सब समझाया जाता है, तो टाइम हो जाता है, 8 बज गया इसलिए, ठीक है। अभी योग करेंगे हैं, कुछ होगा, कुछ पूछना होगा, कुछ ये करना हो तो वही क्या समझाएंगे वैसे हैं, तो अगर पूछना है तो बाद में पूछ सकते हैं। वो समय नहीं होता, समय की बात, समय हमारे मन में है सब कुछ। वीकेंड में कभी कभी आप सारे मुरली, अगर आपने सारे वीकेंड ध्यान से आपने सुना होगा ना, आपको अंदर 1-2 प्रश्न तो जरूर होंगे। ऐसा तो आप सारे के सारे समझ जाते हैं, सारा मुरली का गहराई समझ में आ जाती है आपको। जैसे मैंने आपको बताया था, कई लोग होते हैं ऐसे, यहाँ के विदेश के लोग बहुत सीरियसली पढ़ते हैं, वो लेके आती थी पहले वीरा बहन, वीरा हर सैटरडे पूरे वीक की मुरली की 4-5 पॉइंट हो गया ऐसा उसका। तभी तो बोलते थे ना कि आई अंडरस्टूड, आई टुक द कोर्स इन न्यूयॉर्क, I was also going to the center there, but I understood the depth of the knowledge after coming to Georgia. ऐसा बोलते थे हमेशा। तो इसलिए हम ऑफर करते हैं, बाकी सामने से तो कोई पूछता नहीं मेरे कभी, तो इसका मतलब सब समझ में आ जाता है ना। ओम शांति। ठहर जा है मान, किधर जा रहे हो, वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। ठहर जा है मानो, किधर जा रहे हो, वो मंजिल नहीं तो जिधर जा रहे हो। ठहर जा है मानो, किधर जा रहे हो, वो मंजिल नहीं तो जिधर जा रहे हो। ठहर जा, ठहर जा, ठहर जाए मानो, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जाए मानो। जीवन है साधनों में उलझा हुआ तेरा मन है, बीच भंवर में फंसा जीवन है। सुनहरा ये मृग तुमको दौड़ा रहा है, जो भरमा रहा है, भरमा रहा है। मिथ्या है मन को, मिथ्या है मन को क्यों बहका रहे हो, वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। ठहर जा है मानव,
का इशारा। आओ बदले ये चिंतन की धारा, समझे प्रभु के समय का इशारा। सदियों से ढूंढे जिसे विश्व सारा, सदियों से ढूंढे जिसे विश्व सारा, वो ही धरा पर स्वयं है पधारा, स्वयं है पधारा। सुना अनसुना क्यों, सुना अनसुना क्यों किए जा रहे हो, वो मंजिल नहीं तो जिधर जा रहे हो। ठहर जा है मानव, दिन होंगे सुख के चैन की रातें, ऐसे जहां में चले गुनगुनाते। दिन होंगे सुख के चैन की रातें, ऐसे जहां में चले गुनगुनाते। सपनों से सुंदर लगे जो नजारा, सपनों से सुंदर लगे जो नजारा। आया कि आया वो संसार प्यारा, वो संसार प्यारा। प्रभु का निमंत्रण, प्रभु का निमंत्रण क्यों ठुकरा रहे हो, वो मंजिल नहीं तो जिधर जा रहे हो। ठहर जा है मानव, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जाए मानव। ठहर जा, ठहर जा, ठहर जाए मानव।